हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ, पर्दा खुला, कर्टन ओपन और कैरेट रूट का भांगड़ा शुरू। हाँ तो भांगड़ा, ड्रामेबाजी, नौटंकी। हाँ, कैरेट रूट देखो क्या नौटंकी कर रही है पर्दा खुलते ही। तो बस इसी नौटंकी को कॉन्सेप्ट्स में डालते हैं आज। ठीक है, ये रूट की नौटंकी है। एक्चुअल में ये टॉपिक जो है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, इसका मीनिंग क्या होता है वो देखो। मॉडिफिकेशंस होते क्या हैं, क्या जरूरत पड़ती है मॉडिफिकेशंस के लिए, क्यों जरूरत पड़ती है मॉडिफिकेशंस की रूट को। ठीक है ना। तो रूट का मेन फंक्शन अपन ने बच्चों क्या बताया था, रूट का मेन फंक्शन अपन ने बताया था भाई कि रूट का काम होता है वाटर और मिनरल्स का क्या करना है, एब्जॉर्प्शन करना और प्लांट को प्रॉपर एंकरेज देना। इस मेन फंक्शन जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के अलावा जो मेन फंक्शन होता है, ठीक है ना, इसके अलावा दूसरे काम करने के लिए रूट अपनी साइज और स्ट्रक्चर में क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है अदर फंक्शंस करने के लिए। वो साइज और स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं दोज आर कॉल्ड मॉडिफिकेशंस। समझ रहे हो, उनको बोलते हैं बच्चों हम मॉडिफिकेशंस रूट। तो रूट के ढेर सारे मॉडिफिकेशंस है, तो वो अलग अलग टाइप के जो मामले हैं वो नौटंकी मैटर ही है। लेकिन मैंने पहले ही बताया था, एनसीईआरटी ने एक बहुत बेहतरीन लाइन दे रखी है कि these changes, these modifications are actually the adaptations, ठीक है ना, in their particular environment, in their particular habitat। ठीक है ना। तो ये modifications वास्तव में adaptations की फॉर्म मानी गई हैं। ठीक है, तो आज का ये बेहतरीन सा सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं शशिकांत शर्मा, आपका अपना एसके सर, इस नीट विजन के बेहतरीन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, और आज का ये बेहतरीन सा सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। शानदार सा नजारा, जानदार सा नजारा और जानदार शानदार स्लाइड्स के साथ में। ठीक है ना। और वास्तव में टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का एक जबरदस्त अभूतपूर्व कॉम्बिनेशन आपको नीट विजन के इस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा। मॉर्फोलॉजी को भी हम बिल्कुल हवा में उड़ाने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो करते हैं आज का ये बेहतरीन सा सेशन स्टार्ट। मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, यस, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। देखो जरा बच्चों, ओहो, यस, रूट के मॉडिफिकेशंस में रूट हमने दो तरह की बताई थी, एक टैप रूट थी, एक फाइब्रस रूट थी। दोनों ही मॉडिफाई होंगी, दोनों ही अपने मेन फंक्शन के अलावा दूसरे फंक्शंस करने के लिए कई प्लांट्स में क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। तो पहले तो मॉडिफिकेशन के लिए आपको पॉइंट दे रखा है, ठीक है ना, रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज, रूट्स इन सम प्लांट्स change their shape and structure and become modified to perform functions other than absorption, conduction of water and minerals। सही है बात। मेन फंक्शन के अलावा दूसरे फंक्शन करने के लिए वास्तव में रूट्स क्या हो जाती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं, अपनी स्ट्रक्चर में चेंज ले लेती हैं। दोनों के मॉडिफिकेशन अपन को पढ़ने हैं। टैप रूट का मॉडिफिकेशन जो होता है वास्तव में किस किस काम के लिए हो सकता है, जैसे फूड स्टोरेज के लिए हो सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रूट नोड्यूल्स डेवलप कर ली जाती हैं टैप रूट्स के द्वारा। ठीक है ना। इसके अलावा अपन देखेंगे ये रेस्पिरेशन के लिए न्यूमेटोफोर्स जिनको अपन नाम देंगे उसके लिए किया जा सकता है। ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मॉडिफिकेशन, ये ब्रीफिंग कर रहा हूं यहाँ पे मैं। सबसे पहले मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट का है फॉर फूड स्टोरेज, ठीक है ना, फॉर रेस्पिरेशन, फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन और फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। बर्ड्स जब डेवलप करती हैं तो रिप्रोडक्शन, ये वाला तो मैटर कंप्लीट पहले ही हो चुका है। जैसे डलवर्जिया शिशु शीशम वाला, जो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको दमदारी से देखो अच्छे से। ठीक है ना, वहां क्लियर कर चुका हूं कि कुछ प्लांट्स की रूट्स बर्ड्स बियर करती हैं एक्सेप्शनली, जिसमें डलवर्जिया शिशु टैप रूट सिस्टम रखता है और उस पे बर्ड्स हैं तो वो रिप्रोडक्शन का काम करेंगी, वो रिप्रोडक्टिव रूट बोली जाती थी। ठीक है ना। तो ये मैटर तो यहीं पे मैं क्लोज करता हूं। अब मैं बात करता हूं फूड स्टोरेज के लिए। ठीक है ना। फूड स्टोरेज के लिए शेप के बेसिस पर वास्तव में इनके टाइप्स अपन देखेंगे बच्चों, देखने जा रहे हैं। इसको मैं कलर कौन सा ले लूं, ये वाला सही रहेगा। ठीक है ना। शेप के बेसिस पर सबसे पहले फ्यूजीफॉर्म रूट, जिसमें रेडिस आएगी, देखते हैं अभी तुरंत एक एक के बाद एक अपन डिस्क्राइब करेंगे इनको। कॉनिकल रूट जो कॉनिकल शेप होती है, नेपीफॉर्म का जो होता है वो पिचर शेप वास्तव में ये रूट होती है, नेपीफॉर्म। ठीक है ना। जो बीट टर्निप इसमें आ जाती हैं, इसमें कॉनिकल में कैरेट आ जाती है। इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। ऐसे ही मॉडिफिकेशंस हम देखेंगे बच्चों फाइब्रस रूट का, इसी वीडियो लेक्चर में फाइब्रस रूट या एडवेंटिशियस रूट्स का क्या देखेंगे, मॉडिफिकेशंस देखेंगे। ठीक है ना। वो कौन कौन से होते हैं वो आगे अपन कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले टैप रूट के मॉडिफिकेशंस अपन देखते हैं। टैप रूट के मॉडिफिकेशंस में भी सबसे पहले फूड स्टोरेज के लिए है, और फूड स्टोरेज के मॉडिफिकेशंस में भी शेप के बेसिस पर अपन ने तीन तरह की
रूट्स यहाँ पे बताई हैं, ठीक है ना, जिसमें से सबसे पहला बात करते हैं फ्यूजिफॉर्म रूट, दूसरा कॉनिकल और तीसरा नेपिफॉर्म, ठीक है ना भाई बात। फ्यूजिफॉर्म रूट जो है मॉर्फोलॉजी में, मैंने बार बार बोल रहा हूं, मॉर्फोलॉजी में जानकार एग्जाम्पल सामने लाओ, नॉन एग्जाम्पल को सामने लाओ ताकि डिस्क्राइब कर सको चीजों को, क्योंकि वो देखी हुई होती है चीज, ठीक है ना बात। अब मूली आपने देखी है, रेडिस आपने देखी है, ठीक है। रेडिस का केस अगर मैं बात करूं तो रेडिस देखो जरा, इधर भी सकरी बेसल पार्ट पे, ये भी सकरी, इधर भी सकरी, इधर भी नैरो है, और बीच में मिडिल पार्ट पे सबसे क्या होती है, मोटी होती है, मिडिल पार्ट पे सबसे थिक होती है, ठीक है ना, ये वाला पार्ट इसका, ये होता है स्पिंडल शेप या फ्यूजिफॉर्म कंडीशन, समझ रहे हो। तो दोनों तरफ टेपर्ड कंडीशन है, बीच में मिडिल थिकेस्ट कंडीशन है। और फूड स्टोरेज जो किया जाता है बच्चों, फूड स्टोरेज किया जाता है, याद करो, सीड में जो हाइपोकोटाइल, सीड के जो एम्ब्रियो में हाइपोकोटाइल रीजन होता है, कोटिलेडन के जस्ट नीचे वाला जो रीजन होता है हाइपोकोटाइल, उसमें फूड स्टोरेज किया जाता है। इसके अलावा पूरी रूट में जो टैप रूट है उसमें, ये कंप्लीट टैप रूट है, रेडिकल से निकलने वाली ये कंप्लीट क्या है बच्चों, ये टैप रूट है पूरी की पूरी, जो प्राइमरी रूट है, मेन रूट है, ठीक है ना बात, इसी में फूड स्टोरेज किया जाता है, इसके हाइपोकोटाइल रीजन में फूड स्टोरेज किया जाता है, ठीक है ना। जो भी फ्यूजिफॉर्म, कॉनिकल, नेपिफॉर्म, इन तीनों में वास्तव में कंडीशन एक कॉमन चीज क्या है पता है, कि ऐसा लगता है कि इनकी रूट वाले पार्ट से ही लीफ निकली हुई है, समझ रहे हो, रूट वाले पार्ट से ही लीफ, मतलब रेडिकल ने नीचे रूट बना दी, ऊपर एक तरह से लीफ डेवलप हो रही है, लेकिन रेडिकल तो नहीं बनाता लीफ, तो समझ रहे हो। लेकिन ये ऐसा लग, ये वास्तव में रूट से जब लीफ निकलती हुई दिख रही है, तो इन रूट्स को, इन लीव्स को नाम देते हैं बच्चों हम रेडिकल लीव्स। क्या नाम देते हैं इनको, रेडिकल लीव्स। तो इन सब में एक कॉमन जो टर्म है रेडिकल लीव्स मिलेंगी इन सब में, समझ रहा हो। चुकंदर के भी केस में, सलजम के भी केस में, इसके अलावा गाजर के भी केस में वास्तव में सब में रेडिकल लीव्स मिलती है। और अगर स्टेम पर जो लीव्स लगती है उनको बोलते हैं कॉलाइन लीव्स, दोज आर कॉल्ड कॉलाइन लीव्स, समझ रहा हो। कॉलाइन टर्म कहीं ना कहीं स्टेम से रिलेट करता है, ठीक है ना। तो ये टर्म पकड़ने की कोशिश किया करो बच्चों, ठीक है। तो ये रेडिकल लीव्स हैं। तो देखो जरा इसकी लैंग्वेज, इधर से मेरे को यहां से इसको इरेज करना पड़ेगा, मैं लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं इसको, ठीक है ना, इधर लिख देता हूं आपको रेडिकल लीव्स। रेडिकल लीव्स, ठीक है भाई बात, कोई दिक्कत है। देखो जरा, टेपर्ड एट द एपेक्स एंड बेस, एपेक्स और बेस, एपेक्स ये एपिकल पार्ट, एपेक्स, और ये बेस, उन दोनों जगह पे टेपर्ड है। थिकेस्ट इन मिडिल, फूड इज स्टोर्ड इन बोथ हाइपोकोटाइल एंड रूट, सही है बात, कोई दिक्कत है। और ये रेडिकल लीव्स प्रेजेंट हैं। तो ये रेफेनस सेटाइवस रेडिस इसका एक बेहतरीन एग्जांपल बनना है, शानदार सा आपको फोटो दिखाया गया है। कॉनिकल रूट में क्या है, कॉनिकल कैरट का एग्जाम्पल बना है। कैरट वास्तव में लगातार बेस पर तो सबसे चौड़ी होती है, जो आधार भाग है, बेस वाला पार्ट है उस पर सबसे चौड़ी, और धीरे 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 क्या होती जाती है, सक्रिय होती जाती है। ये बेसल पार्ट सबसे चौड़ी होगी, धीरे 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 क्या हो जाएगी, नैरो होती जाएगी। आ रही है बात समझ में, ये बेसल पार्ट सबसे चौड़ी, धीरे धीरे नैरो होती, अलग अलग कलर्स की होती हैं, ऑरेंज कलर की भी होती हैं, थोड़ी सी डार्क ब्राउन कलर की सी भी होती है, ठीक है ना, बिल्कुल रेड भी होती है ना। बीटा कैरोटीन के कारण क्या है, इसका रेड कलर होता है, क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखना है, नोट डाउन कर सकते हो, बीटा कैरोटीन पिगमेंट के कारण रेड कलर है, ठीक है ना बात। तो ये वास्तव में लगातार कॉनिकल, कॉन शेप है ना, कॉन शेप बन जाता है, कॉन शेप बन जाता है बिल्कुल, ठीक है ना। बेस पर सबसे चौड़ी, आधार बेस जैसे जैसे एपेक्स पर जाएंगे ऐसे ऐसे टैपर होती जाती है, ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे टैपर होती है बच्चों। लैंग्वेज देखना, ब्रॉड एट बेस एंड ग्रेजुअली टैपर टुवर्ड्स एपेक्स। कैरट, डेकस कैरोटा इसका नाम है, बॉटनिकल नेम, ठीक है ना, इनको भी याद रख लो, अच्छी बात है, जीनस पूछ लिए जाते हैं कई बार। नेपीफॉर्म, नेपी टर्म जो आती है वो कहीं ना कहीं पिक्चर से रिलेट आती है, नेपी टर्म जो है वो पिक्चर से रिलेटेड है, ठीक है ना, पिक्चर शेप लीव जो होती है। अब इसमें वास्तव में कंडीशन जो बनती है, ये कंडीशन, ये नेपीफॉर्म, ये पिक्चर शेप कंडीशन है, समझ रहे हो बात हो। लेकिन अब इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि यहां क्या हुआ, बेस पे सबसे ज्यादा चौड़ी है, घड़े जैसी, पिक्चर लाइक, ठीक है ना, इसीलिए हिंदी में पता है इनको क्या नाम देते हैं, कुंभी रूप, है ना, कुंभ मतलब होता है घड़ा, है ना, पिक्चर शेप।
तो पिचर शेप लीफ होती है वास्तव में, ठीक है ना। तो ये पिचर उसके बाद में एक साथ टेपर होती है और बिल्कुल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाती है ना, एक साथ टेपर हुई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, ये एक साथ टेपर हुई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, बाकी ये पूरा बेस पे पिचर बना हुआ है, ठीक है ना। दीज आर रेडिकल लीव्स, ये जो लीव्स आप देख रहे हो इनको वापस क्या नाम दे रहे हैं, रेडिकल लीव्स। क्लियर भाई पॉइंट। तो इसकी लैंग्वेज जरा देखना, इसकी लैंग्वेज भी सिंपल ही बनेगी, swollen pitcher shape at base that tapers sharply like a thread in apical part। और एग्जाम्पल बना है बीट, बीटा वल्गैरिस और टर्निप ब्रेसिका रापा। एनी प्रॉब्लम, ब्रेसिका रापा टर्निप, ठीक है ना भाई बात। तो ये बीट, बीटा वल्गैरिस और टर्निप ब्रेसिका रापा का केस जो बना है, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल बन जाता है। ये आप जो देख रहे हो ये शलजम का केस है, टर्निप शलजम, और ये है बीट रूट चुकंदर का केस, जो बीटा साइनिन पिगमेंट के कारण वास्तव में इसका ये कलर आता है, ठीक है ना बात। और इसका साइटोलॉजी से भी कनेक्ट करेंगे, जहां पे पूछ लिया जाता है कि अगर बर्फ पे रख दें अपन इसके टुकड़े को तो वास्तव में वो कलर इतना नहीं छूटता, लेकिन अगर गर्म पानी में डाल दें तो पूरा कलर बाहर आ लेता है, बहुत ज्यादा कलर बाहर आ जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल जबरदस्त पूरा कलर, मतलब पानी में, गर्म पानी में आ जाता है बाहर। क्यों हुआ देखते हैं, दिस मिस्ट्री विल बी अनवील्ड इन साइटोलॉजी, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। तो फ्यूजिफॉर्म, कॉनिकल, नेपिफॉर्म फूड स्टोरेज के लिए रूट थी, तो ये टैप रूट है, सब टैप रूट ने फूड स्टोरेज कर लिया और मॉडिफिकेशन ले लिया, मतलब और फूल गई, इसलिए एडिबल रूट है सारी की सारी, क्योंकि फूड स्टोरेज कर रखा है। और इसके अलावा भी इनमें वास्तव में ये सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स, इनमें छोटे छोटे से फाइबर जैसी स्ट्रक्चर भी तो दिखती है ना, तो ये वास्तव में इसमें सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स हैं, सब में, इन सब में इस तरह का नजारा आता है, सेकेंडरी और टर्सरी रूट्स का केस बनता है, ठीक है ना, वो भी डेवलप्ड होती हैं, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, नेक्स्ट कंडीशन देखो जरा, अगला है न्यूमेटोफोर्स, टैप रूट फॉर रेस्पिरेशन, टैप रूट फॉर रेस्पिरेशन। और न्यूमेटोफोर का नाम आते ही मैंग्रोव वेजिटेशन का नाम आता है दिमाग में, मैंग्रोव वेजिटेशन में होती है सर न्यूमेटोफोर्स, तो ठीक है ना। लेकिन ये न्यूमेटोफोर्स वास्तव में मैंग्रोव वेजिटेशन जो लगती है वो वास्तव में कहाँ होती है, वो मार्शी एरिया में होती है बच्चों, मार्शी एरिया में वास्तव में मैंग्रोव वेजिटेशन के प्लांट मिलते हैं, ठीक है ना। और मार्शी एरिया में एक्चुअल में सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ये एक्चुअल में इसीलिए नाम दिया जा रहा है इनको हेलोफाइट्स। तो मैंग्रोव वेजिटेशन जो होते हैं वो हेलोफाइट्स होते हैं, एआईपीएमटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, आ चुका है क्वेश्चन, पूछ लिया गया है, ठीक है ना, अभी 2-3 वर्ष पहले ही पूछा है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बन चुका है, हेलोफाइट्स होते हैं, मैंने लिख रखा है वैसे यहाँ पे, ठीक है ना। और इनमें ये देखो ढेर सारी ये वाली जो रूट्स आप देख रहे हो, ये रूट्स तो जमीन में नहीं है, तो बाहर है जमीन के, ग्राउंड के ऊपर है, ग्राउंड लेवल के, ठीक है ना। तो एरियल रूट्स बनती हैं, ये स्पेशल रूट्स हैं, ठीक है ना, रेस्पिरेशन के लिए एरियल रूट्स हैं। क्यों बनी भाई, तो एक्चुअल में होता क्या है कि मार्सी एरिया में ये ग्रो कर रहे हैं मैंग्रोव वेजिटेशन। अब मार्श एरिया में दलदल जो होता है, वो मार्श जो होता है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है बच्चों, और ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है, रूट की हेल्दी ग्रोथ के लिए प्रॉपर सॉइल के अंदर ऑक्सीजन होना भी जरूरी है। अब नॉर्मल सॉइल पार्टिकल्स के बीच में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ठीक है ना, वहां से रूट ऑक्सीजन लेती जाती है और अपना काम चला लेती है, हेल्दी ग्रोथ करती है। लेकिन मार्श में वास्तव में क्या है केस, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। अब रूट गई तो सही अंदर, रेडिकल से निकल के प्राइमरी रूट डेवलप हो गई, समझ रहे हो, टैप रूट बन गई, और टैप रूट बन गई उसका दम घुटने लग जाता है, ऑक्सीजन है ही नहीं, हेल्दी ग्रोथ में समस्या खड़ी होगी यहाँ तो। इसलिए होता क्या है, इसलिए होता है, मतलब ऐसी कंडीशन हो जाती है पता है रूट के साथ, जैसे किसी को पकड़ के और उसके सिर को पानी में डाल दिया हो। अब पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन तो है, लेकिन डिजोल्व ऑक्सीजन को अपन यूज नहीं कर पाते, अपन को पता है, समझ रहा तू, इसलिए दम घुटने लगता है, तो अपन पूरी जान लगा देंगे बाहर निकलने के लिए, होता है कि नहीं होता, पूरी जान लगा दें बाहर निकल। ऐसी कंडीशन रूट के साथ हो जाती है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट सॉइल में हालत खराब होने लग जाती है, इसलिए ऑक्सीजन लेने के लिए कि कहीं कहां से मिलेगी ऑक्सीजन, और बिल्कुल उसी टैप रूट से वास्तव में ब्रांचिंग निकल आती है और बाहर बिल्कुल वर्टिकल फॉर्म में ग्राउंड लेवल के ऊपर एरियली वास्तव में पर्टिकुलर स्पेशल टाइप की रूट्स डेवलप हो जाती हैं, और वो बियर करती हैं छोटे छोटे से पोर्स। उन पोर्स को नाम दिया जाता है बच्चों न्यूमाथोड्स। पोर्स को क्या नाम देते हैं, न्यूमाथोड्स, सही है बात, न्यूमाथोड्स। और न्यूमाथोड्स कंटेनिंग रूट्स को नाम दिया गया है न्यूमेटोफोर। आ रही है बात, न्यूमाथोड्स कंटेनिंग रूट्स को नाम दिया है न्यूमेटोफोर्स, ठीक है ना। तो एक एक करके यहां पे अपन देखते हैं, तो ये न्यूमेटोफोर्स होती है, ठीक है।
लैंग्वेज देखना जरा, मैंग्रोव प्लांट्स हेलोफाइट्स इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बोले तो 3 सितारा बिंदु पॉइंट है। मैंग्रोव प्लांट्स हेलोफाइट्स ग्रोइंग इन ऑक्सीजन डेफिशिएंट स्वैम्पी एरिया, ऑक्सीजन डेफिशिएंट स्वैम्पी एरिया में ये ग्रो करते हैं, ठीक है ना बात। इसके बाद में सम ब्रांचेस ऑफ टैप रूट इन दीज प्लांट्स ग्रो वर्टिकली अपवर्ड एंड कम्स आउट फ्रॉम ग्राउंड, ग्राउंड से बाहर आ जाती हैं, ग्राउंड से बाहर आ गई है भाई। रूट की नेचर के विरुद्ध, नेचर ने रूट की जो नेचर तैयार की है उस नेचर की नेचर के विरुद्ध नेचर रखती है कौन सी, ये न्यूमेटोफोर। आ रही है बात समझ में, क्लियर पॉइंट। तो ये वास्तव में, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, द एपिसेस ऑफ दीज रूट्स हैव मेनी पोर्स कॉल्ड न्यूमाथॉर्ड्स, ठीक है ना, इनको बोलते हैं न्यूमाथॉर्ड्स, थ्रू विच एयर कंडक्शन टेक्स प्लेस, थ्रू विच ऑक्सीजन को ये क्या करती है, लेती है, ऑब्टेन करती है ऑक्सीजन को। अरे समझ में, ये इस तरह से ये रेस्पिरेटरी रूट्स हैं, रेस्पिरेशन के लिए रूट्स हैं, ठीक है ना, टैप रूट फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए रूट्स हैं भाई, ठीक है। तो देखो जरा, ये आपको एक न्यूमेटोफोर बताया है जिसमें आपको ये पोर, ये बड़े बड़े से पोर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये है ना, ये क्लियर कट, दीज आर कॉल्ड न्यूमाथॉर्ड्स, न्यूमाथॉर्ड्स and pneumatodes containing these roots are called pneumatophore। एक्चुअल में पता है फोर टर्म जो आती है, फोर टर्म का मतलब होता है बियरिंग स्ट्रक्चर, बियरिंग स्ट्रक्चर, वर्टिकल बियरिंग स्ट्रक्चर, मतलब किसी चीज को बियर कर रखा है तो उसको उसके नाम के लास्ट में क्या लगा, तो सफिक्स की फॉर्म में अगर फोर लग गया, इसका मतलब वो उस स्ट्रक्चर को बियर करेगा। जैसे कॉनिडियोफोर, कॉनिडिया को फंजाई में स्पोर्स बनते हैं ना, नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं, फंजाई में पढ़ेंगे अपन, दमदारी से अच्छे से कवर करेंगे इनको, ठीक है ना। तो वहां पे भी ये कॉन्सेप्ट मैं लगाऊंगा। तो कॉनिडियोफोर बन जाता है, कॉनिडिया को बियर करने वाला कॉनिडियोफोर हो जाता है, वो फंगल फिलामेंट जो वर्टिकल होता है, ठीक है ना। ऐसे ही एंथेरिडियम जो मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वास्तव में लोअर प्लांट्स में, वो एंथेरिडियम होता है, वो एंथेरिडियम को बियर करने वाली स्ट्रक्चर को बोल देते हैं एंथेरिडियोफोर। आ रहा है समझ में, एंथेरिडियोफोर, क्लियर है भाई पॉइंट। तो ये इस तरह से फोर कहीं सफिक्स अगर लग गया, इसका मतलब उसने कोई स्ट्रक्चर बियर कर रखी है और उस स्ट्रक्चर का नाम और आ जाता है, तो वो उसी को फोर चिपका दो, बस बन जाता है, ठीक है ना, क्लियर है भाई पॉइंट। जैसे कृष्ण भगवान ने क्या बियर किया था, माउंटेन बियर किया था, तो कृष्ण भगवान का नाम क्या हो जाएगा, माउंटेन फोर, गिरधर। हाँ, गिरधर बोलते हैं कृष्ण भगवान को, गिरधर, गिर मतलब होता है, गिरी मतलब पर्वत होता है, पहाड़ होता है, माउंटेन होता है, समझ रहे हो। धर मतलब धारण करने वाला, ठीक है ना, धारण किया था, ठीक है ना। तो गिरधर माउंटेन फोर, नया एक इंग्लिश नेम का वर्जन दे रहे हैं अपन कृष्ण भगवान को, ठीक है ना। जय हो प्रभु, बोलो बंसी वाले की जय, ठीक है ना। तो ये इसी तरह से फोर किसी में लग गया ना तो बस चिपका दो, सीधी सी बात है। आर्किगोनियो फोर, आर्किगोनियम जो फीमेल सेक्शन होता है लोअर प्लांट्स में, आर्किगोनियम लोअर प्लांट्स में क्या, वो तो जिम्नोस्पर्म तक आया वैसे तो, लेकिन आर्किगोनियो फोर नहीं मिला है वहां पे, बस ये लफड़ा है, ठीक है ना। तो लोअर प्लांट्स में आर्किगोनियो फोर मिला है, तो आर्किगोनियम को बियर करने वाली स्ट्रक्चर हो जाती है वो, ठीक है ना। तो फोर कहीं लग गया उसको बियर, तो न्यूमाथोर्ड्स को बियर करने वाली स्ट्रक्चर कौन सी होगी बच्चों, बोलो मेरे साथ, न्यूमेटोफोर्स, बोलो मेरे साथ, जय हिंद। हाँ, जय हिंद तो बोलना ही है, खैर ठीक है ना। तो न्यूमेटोफोर्स, क्लियर है भाई पॉइंट, आगे बढ़े। These are respiration roots which are also called pneumatophores and help to get oxygen for respiration. सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं एक्सेप्शनली न्यूमेटोफोर रूट्स आर, इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं, इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं। रूट्स के अगेंस्ट नेचर होती है, मैंने बताया था, रूट जाती है नीचे, ग्रेविटी फोर्स भी लगता है नीचे, इसलिए पॉजिटिव जियोट्रॉपिक थी। रूट जाती है नीचे, वाटर भी नीचे से ही खींचा जाता है, इसलिए वास्तव में पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक थी, ठीक है ना। रूट जाती है नीचे लेकिन लाइट आती है ऊपर से, अगेंस्ट एक दूसरे के अपोजिट मामला है, इसलिए नेगेटिव फोटोट्रॉपिक थी रूट, ठीक है ना बात। लेकिन ये रूट्स स्टेम की तरह एक्सेप्शनली कंडीशन में क्या बन गया केस, रूट्स की नेचर के अगेंस्ट केस बन गया, ये वास्तव में ऊपर आ रही है स्टेम की तरह, समझ रहे आपको, इसलिए लाइट भी ऊपर से आ रही है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होंगी। ग्रेविटी फोर्स नीचे, वाटर नीचे से आ रहा है, लेकिन ये जा रही है ऊपर तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक, नेगेटिव
हाइड्रोट्रोपिक, एनी प्रॉब्लम? तो दीज रूट्स आर एक्सेप्शनली अपराइट एंड एरियल, ऊपर की ओर है, और एरियल है जबकि वो नीचे की तरफ जाती हैं रूट्स, ठीक है ना। एरियल है जबकि रूट्स कैसी होती हैं, अंडरग्राउंड होती हैं। नेगेटिव जियोट्रॉपिक, सही है बात, नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिक और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, एनी प्रॉब्लम? क्लियर है फंडा, ठीक है। एग्जाम्पल जो इसके बनते हैं हेलोफाइट्स के इनके, ठीक है ना, उसमें एनसीईआरटी ने जो अपन को दे रखा है वो कम से कम ये एग्जाम्पल एटलीस्ट याद रखना है, दूसरे रह जाए ठीक है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। सोनेरेसिया, एबिसिनिया, हेरिटियरा, मेनली आप राइजोफोरा को तो कम से कम याद रखोगे, एनसीईआरटी ने अपन को दे रखा है। इससे रिलेटेड एक बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट और मैं बताऊंगा आपको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट वाली जगह पर, ठीक है ना बात। तब तक के लिए आप बने रहिए, है ना, शानदार तरीके से। तो वहां पे मिस्ट्री अनवील्ड करेंगे अपन कि क्या जबरदस्त इसमें इनमें विविपेरी मिलती है ना। ये ऐसे प्लांट हैं जिनमें ओविपेरस, और ओविपेरस तो एनिमल्स का नाम सुना है ना, जो डायरेक्ट बेबी बर्थ देते हैं। ये प्लांट ऐसे हैं जो सीधे बेबी बर्थ देते हैं। ये क्या हुआ ये प्लांट बच्चों को जन्म देते हैं सीधे, हाँ, विविपेरस प्लांट है, विविपेरी मिलती है प्लांट्स में। दिस मिस्ट्री विल बी अनवील्ड इन द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, ठीक है ना, ऑफ 12th क्लास, ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो रूट्स फॉर रेस्पिरेशन, क्लियर है भाई पॉइंट। अगला है नोड्यूलेटेड रूट्स, रूट्स फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। नोड्यूलेटेड रूट्स, नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स आप जानते हो, सब जानते हो, फैबेसी फैमिली, हाँ, लेग्यूम, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूम्स प्लांट की फैमिली जो है लेग्यूमिनेसी, ठीक है ना बात। तो यार मक्खी कहां से आ गई है चलो, तो देखो जरा भाई, अगला पॉइंट जो बन रहा है, ये रूट नोड्यूल्स क्लियर कट दिख रही है, लेग्यूमिनेसी फैमिली का लेग्यूम प्लांट का कोई मैंने रूट अपरूट किया है, ठीक है ना, और उसमें से ये टैप रूट है, ये टैप रूट है जो रेडिकल से प्राइमरी रूट निकली है, ठीक है ना, और इस टैप रूट यहां तक जा रही है, देखो कहां तक गई है, गई, ठीक है ना। इस टैप रूट पर ये नोड्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इनकी ब्रांचेस पर भी प्रेजेंट होती है। तो मेन रूट मतलब प्राइमरी रूट, और उसकी ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस जो होती हैं सेकेंडरी टर्सरी, उन पे भी ये रूट नोड्यूल्स बनती हैं। और रूट नोड्यूल्स वास्तव में ये तो जानते हो आप, वैसे भी एक टॉपिक है पूरा की पूरा अपन को, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से अपन कवर करेंगे इसको, लेकिन मैं यहाँ थोड़ी सी ब्रीफिंग कर देता हूं बच्चों कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम जो एक सिम्बाइट, ये एक बैक्टीरिया है जो सॉइल में तो फ्री लिविंग फॉर्म में है, लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है इन रूट नोड्यूल्स में जाके सिम्बायोटिक फॉर्म में, ठीक है ना। पढ़ेंगे बेहतरीन तरीके से आगे, वो जाके वो रूट हेयर के माध्यम से वास्तव में पहुंचता है, एंटर करता है कॉर्टिकल सेल्स और पेरिसाइकल सेल्स में, वहां पे लगातार डिवीजन करवाता है सेल्स का, ठीक है ना, और एक नोड्यूल फॉर्मेशन करवा देते हैं। इस तरह की ढेर सारी नोड्यूल्स डेवलप हो जाती हैं। तो दीज आर रूट नोड्यूल्स, क्लियर पॉइंट, दीज आर रूट नोड्यूल्स, ये रूट नोड्यूल्स फॉर्मेशन करवा दिया जाता है, इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है, ठीक है ना, इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है सिम्बायोटिक फॉर्म में, क्लियर भाई पॉइंट। तो देखो जरा, इन दीज रूट्स नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड ऑन मेन रूट और ब्रांचेस, हो गया क्लियर, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन है, सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज है लेग्यूमिनोसोरम राइजोबियम की, ठीक। इसके अलावा दूसरा पॉइंट दे रखा है भाई कि इनका सेंट्रल पोर्शन, अगर इनको काट के देखें तो इनका सेंट्रल पोर्शन पिंक और रेड कलर का होता है। अब सेंट्रल पोर्शन पिंक और रेड कलर का तो किसी ना किसी पिगमेंट के कारण होगा, ठीक है ना, और वास्तव में जैसे अपने ब्लड का कलर हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रेड होता है ना, क्लियर है पॉइंट। इसमें लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट मिलता, लेग हीमोग्लोबिन मिलता है, और लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट मतलब लेग्यूमिनस प्लांट्स का हीमोग्लोबिन होता है जो वर्टिब्रेट्स के हीमोग्लोबिन के जैसे ही होता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, वो देखेंगे अपन, डिस्कस करेंगे प्रॉपर। तो उसी के कारण वास्तव में रेड और पिंक कलर का होता है इसका सेंट्रल रीजन। एग्जांपल्स लेग्यूम्स लाइक पाइसम सेटाइवम पी, ठीक है ना, पीज, इसके अलावा अल्फा अल्फा, लेंटिल्स, मसूर की दाल जो होती है ना, क्लोवर बीन, ब्रॉड बीन, ये बीन्स जो होती हैं वो सब लेग्यूम्स प्लांट हैं। इसके अलावा एरेकिस हाइपोज, ये मूंगफली का केस बन जाता है, सोयाबीन का केस बन जाता है, इन सब में रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होती हैं बच्चों, ठीक है ना, जहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करती हैं। इसीलिए अगर इन प्लांट्स को एक बार ग्रो करते हैं और बाद में कोई दूसरी फसल ग्रो करते हैं ना, तो नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन बढ़िया तरीके से क्या हो जाती है, एबंडेंसी में आ जाती है सॉइल में, इसलिए अगली जो फसल होती है लेग्यूम प्लांट्स ग्रो कर, लेग्यूम्स की फसल ग्रो करने के बाद में अगर कोई दूसरी फसल ग्रो करवाते हैं उस खेत में, ठीक है ना, उस क्रॉप फील्ड में, तो अगली जो फसल होती है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, उसकी यील्ड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, क्लियर पॉइंट।
इंक्रीज हो जाती है वो यील्ड। ठीक, तो देखो जरा, तो ये नाइट्रोजन की क्या कर देते हैं, आपूर्ति कर देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन कर करके, तो ये नोड्यूलेटेड रूट्स। इसके बाद में है बच्चों मॉडिफिकेशंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। अब तक थे टैप रूट के मॉडिफिकेशंस, अब अपन बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशंस। वापस कई कामों को करने के लिए होते हैं, तो कौन कौन से काम करने के लिए हो जाती हैं जरा देखना। फाइब्रस रूट्स होती है, ठीक है ना। फाइब्रस रूट तो फाइबर की तरह अपन ने बताया था, एडवेंटिशियस रूट ही है फाइब्रस रूट जो घास की थी, ठीक है ना बात। इसके अलावा स्टोरेज रूट्स एक एक करके देखेंगे अपन, क्लियर। लेकिन अभी यहाँ ब्रीफिंग की है, स्टोरेज रूट्स है फूड स्टोरेज के लिए किया जाएगा। क्रॉप रूट्स जो होती हैं वो बैनियन ट्री में वास्तव में सपोर्ट के लिए की जाएंगी, खंभ नुमा सपोर्ट दिया जाता है पिलर के जैसे। स्टिल्ट रूट है वो भी सपोर्ट के लिए, ठीक है ना, जो ऑब्लिकली प्लेस्ड होती है, तिरछी रूट जो होती है सोरगम बल्गेयर और बाजरा वगैरह में। क्लिंगिंग रूट्स देखेंगे हम, चिपकने वाली रूट से चिपकाने वाली रूट्स होती हैं जो एपीफाइट्स को वास्तव में अदर होस्ट प्लांट के ऊपर क्या करती हैं, स्टिक करती हैं, ठीक है ना। एपीफाइटिक रूट उन्हीं वापस एपीफाइट्स में ही हैंगिंग रूट्स होती हैं जो वास्तव में डालियों से नीचे लटकी हुई होती हैं और एटमॉस्फेरिक वास्तव में क्या करती है, न्यूट्रिशन और वाटर को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा होस्टोलियर रूट होती हैं, वास्तव में पैरासिटिक प्लांट्स में होती हैं जो होस्ट प्लांट के अंदर एंट्री करके और वहां से न्यूट्रिशन को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। क्लियर वही पॉइंट, तो एक एक करके डिस्कस कर, और भी कई तरह की रूट्स अपन पढ़ेंगे इसमें, ये तो थोड़े बहुत यहाँ एटसेट्रा लगा सकते हो आप, ठीक है ना बात। देखें एक एक करके, चलिए। फाइब्रस रूट्स, फाइब्रस एडवेंटिशियस हो चुका है, हो चुका भाई, पहले ही करवा दिया शुरुआत, पहली वीडियो लेक्चर में करवा दिया है, ठीक है ना। क्या था फाइब्रस रूट का केस कि सबसे पहले रेडिकल से प्राइमरी रूट निकलती है, लेकिन वो एफिमेरल होती है, मतलब वो तुरंत ही डिजनरेट हो जाती है, इसलिए स्टेम के बेस वाले पार्ट से ढेर सारी कई सारी एक जैसी सिमिलर सारी की सारी रूट सिमिलर होती हैं, पतली पतली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में ये निकलती हैं, उनको फाइबर जैसी, उनको फाइब्रस रूट बोल देते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये भी स्टेम के बेस से निकली, इसलिए रेडिकल से तो नहीं निकली ना, इसलिए एडवेंटिशियस रूट होती है। घास इसका एग्जांपल बन जाता है, डायग्राम देख लो जरा घास का केस, ठीक है ना। स्टेम के बेस से ढेर सारी फाइबर जैसी एक जैसी रूट निकली पड़ी है, ठीक है ना, तो इनको बोल देते हैं फाइब्रस रूट, स्टेम के बेस से निकली है इसलिए एडवेंटिशियस है, ठीक है ना। लैंग्वेज वही दे रखी है, ठीक है ना। अब लैंग्वेज तो वैसे ही बनी जाती है यार, फिर तो एक बार अपन ने अगर ये क्लियर कर लिया इधर डायग्राम से, वैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, लैंग्वेज तो खुद ही बना लो फिर, ठीक है। तो दीज आर अंडरग्राउंड रूट्स विच आर थिन ब्रांचेस एंड थ्रेड लाइक, ठीक है ना बात। दीज डेवलप फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, ये है इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि नीट 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, समझ रहे हो तुम। नीट 2020 का क्वेश्चन बना है कि जो स्टेम के बेस से निकलने वाली रूट है कौन सी, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, मैंने पहले ही बताया आपको। फंक्शन से एब्जॉर्प्शन और एंकरेज वही नॉर्मल केस। दूब ग्रास इसका एग्जांपल, जिसको साइनोडोन डेक्टाइलोन बर्मुडा ग्रास वगैरह जो होती है वही वाला केस बनता है भाई। अगला पॉइंट जो बनता है, अगला पॉइंट है स्टोरेज एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है ना। एडवेंटिशियस रूट्स जो वास्तव में फूड स्टोरेज के लिए क्या हुई है, मॉडिफाई हुई है, उसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, ठीक है ना, पहले तो लैंग्वेज देखो जरा, लैंग्वेज बता रखी है सॉलन ड्यू टू स्टोर्ड फूड, ठीक है ना। एडिबल ये भी है, टाइप्स है बेस्ड ऑन शेप, शेप के बेसिस पर इनकी टाइप देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ट्यूबरस रूट्स। यहाँ पे ब्रीफिंग दे रहा हूँ, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ट्यूबरस रूट्स का एग्जांपल बनेगा स्वीट पोटैटो का केस, ठीक है ना, बिल्कुल फाइब्रस रूट की टिप जो होती है फूड स्टोर करके फूल जाती है और बन जाता है वास्तव में स्वीट पोटैटो का केस, स्वीट पोटैटो। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट कंडीशन जो आती है, अगला केस जो बनेगा, अगला केस कौन सा बन जाएगा, फैसिकुलेटेड रूट। फैसिकुलम का मतलब होता है पता है, फैसिकुलम का मतलब होता है बंडल। मैंने बताया टर्म को पकड़ना सीखो, बंडल, बंच है ना, गुच्छा, ठीक है ना। तो फैसिकुलम गुच्छे की फॉर्म में वास्तव में रूट्स आती हैं, ठीक है ना। स्टेम के बेस वाले पार्ट से जो रूट है उनके टिप्स क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, लेकिन गुच्छे की फॉर्म में आती हैं। डहेलिया का ये एग्जाम्पल है, ये रूट जो है वो डहेलिया की है। एस्पेरागस की और बताऊंगा, इसका ही एग्जाम्पल एस्पेरागस भी बनाया है, जो एनसीईआरटी ने अपन को एग्जाम वो डायग्राम दे रखा है, ठीक है ना, एक फोटो दे रखा है, मैं दिखाऊंगा अगले उस केस में, ठीक है ना। तो देखो जरा, नेक्स्ट है नोड्यूलोज। जैसे अभी नोड्यूलेटेड रूट्स थी,
लेग्यूम प्लांट्स में यहाँ पे फाइबर, ये एडवेंटिशियस रूट नोड्यूलोज हो रही है, मतलब वही नोड्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। और ये एक्चुअल में जो आप देख रहे हो ये है कुरकुमा अमाडा, मतलब आमा हल्दी इसको बोलते हैं। ये हल्दी है, हल्दी की गांठ जो होती है ना, ये हल्दी है। तो ये वापस ये भी नोड्यूल्स के जैसी ही कंडीशन में है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में जो बनता है उसको बोलते हैं, ये जो डायग्राम आपको दे रहा है कुरकुमा अमाडा का केस बना है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आया है भैया आपके, वो बना है कौन सा, एन्यूलेटेड रूट्स, एन्यूलस। देखो ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी है, एन्यूलस, एन्यूलस का मतलब होता है रिंग, तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है रूट्स में, ठीक है ना। तो ये एन्यूलेटेड रूट्स बन जाती है, और एन्यूलेटेड रूट्स वास्तव में सिक्रोसिया का केस बन जाता है, बनेगा इसमें, एग्जांपल देखेंगे हम, ठीक है ना। मोनिलीफॉर्म जो होती है, मोनिलीफॉर्म, मोनिलीफॉर्म को ही दूसरा नाम दे देते हैं बच्चों बीडेड। क्या नाम दे देते हैं, बीडेड, मतलब बीड्स, मोतियों जैसी। तो मोतियों जैसी माला, मोतियों की माला जैसी स्ट्रक्चर ही तो दिख रही है यहाँ पे, ये बीच बीच में ये धागा मान लो और ये मोती मान लो, समझ रहे हो तुम, क्लियर कट दिख रहा है मामला, ये मोतियों की है ना। और ये सिक्रोसिया का केस, और ये ममोर्डिका, करेला, बिटरगॉर्ड का केस बन जाता है, ठीक है ना। तो एक एक करके देखते हैं जरा, चलिए। स्टोरेज एडवेंटिशियस रूट सबसे पहले, और स्टोरेज एडवेंटिशियस रूट्स में सबसे पहला है ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस रूट का एग्जांपल कौन सा आ गया भाई, स्वीट पोटैटोस का एग्जांपल आ गया। क्या बोला है मैंने, सिंपल सी लैंग्वेज है, फाइब्रस रूट के रूट टिप फूड स्टोरेज करके फूल जाते हैं, इरेगुलरली फूल जाते हैं। बंच के केस में ये भी होती है वास्तव में, ठीक है ना, क्लियर पॉइंट भाई, पॉइंट, ठीक है। और इस तरह से ये स्वीट पोटैटो जो बर्ड्स भी बियर करती हैं, ठीक है। तो ये स्वीट पोटैटो का केस बन रहा है, खाई है आपने, अभी सर्दियों में चल भी रही हैं, ठीक है ना। तो ये वाला मामला है, वन रूट आउट ऑफ बंच बिकम स्वेलन इरेगुलर इन शेप। स्वीट पोटैटो एक तो ट्यूबर होता है, कंद होता है, एक शकर कंद होता है, कंद होता है, वो अपन अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा कंद होता है, पोटैटो, और ये होता है शकरकंद। लेकिन दोनों को अगर बॉयल करके और मिक्स कर दिया जाए तो पता ही नहीं चलेगा कौन पोटैटो था और कौन शकरकंद था। पता किससे चलेगा, उनकी टेस्ट से पता चलेगा। जो मीठा कंद है, जो शक्कर वाला कंद है, वो शकरकंद है, समझ रहे बात को। और बिना शक्कर वाला कंद कंद है। कंद मूल और फल खाने वाले होते हैं ना, कंद मूल और फल, तो एक कंद ये वास्तव में ये तो रूट है, और लेकिन वो पोटैटो जो है वो स्टेम है। दोनों में डिफरेंस है, एक स्टेम एक रूट, लेकिन दोनों में सिमिलरिटी है कि दोनों अंडरग्राउंड वाले पार्ट हैं, वो स्टेम भी अंडरग्राउंड है, समझ रहे हो आपको, कोई दिक्कत। और दोनों का एक कॉमन फंडा और कह जा रहा है कि दोनों फूड स्टोर करते हैं, ठीक है ना बात। चलिए, तो कैसा भी क्वेश्चन तो कैसे ही बन सकता है यार, सब तरीके से तैयार हो, जो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर कैसे ही क्वेश्चन पूछ लो, क्या दिक्कत है, अपन को क्या क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है ना। दूसरी अपन को जो दे रखी है वो फेसिकुलेटेड रूट, ये है वो एस्पेरेगस का, है ना, एस्पेरेगस का डायग्राम। और अभी मैंने डहेलिया का आपको बताया ही था, ठीक है ना, वो भी आप याद रखो, वो इस तरह से बनता है, ये इस तरह से बनता है, ये डायग्राम उनको एनसीईआरटी ने दे भी रखा है, ठीक है ना। और फेसिकुलेटेड रूट में बंडल बने, ये देखो ये वाला, फिर ये वाला, है ना, इस तरह से बंडल टाइप के बनते हैं, है ना, गुच्छे बन जाते हैं, और रूट फूली हुई रहती है फूड स्टोरेज के कारण, तो एडिबल है, ठीक है ना। वेजिटेबल की फॉर्म में एस्पेरेगस को यूज भी किया जाता है। और एस्पेरेगस वाला जो केस बनता है वो कहाँ का है मैटर, वो लिलिएसी फैमिली का मैटर, लिलिएसी फैमिली का एग्जांपल बनता है एस्पेरेगस, जो वेजिटेबल की फॉर्म में यूज होता है। अभी से कवर करते हुए चलो। रूट्स अराइज इन क्लस्टर्स, बंच की फॉर्म में अराइज होती हैं फ्रॉम लोअर नोड ऑफ द स्टेम एंड बिकम फ्लैसी। फ्लैसी तो होनी ही है, फूड स्टोरेज जब कर लिया, एग्जांपल बन जाता है डहेलिया और एस्पेरेगस। डहेलिया का पहले डायग्राम था, और एस्पेरेगस का डायग्राम आपको ये दे रखा है, ठीक है ना, एनसीईआरटी वाला। कोई दिक्कत, बढ़े आगे। नेक्स्ट कंडीशन जो है बच्चों, मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट। मॉडिफाइड एडवेंटिशियस रूट्स में अगला जो एग्जांपल आ रहा है अपने सामने, नोड्यूलोज का केस। नोड्यूलोज नोड्यूलेटेड रूट्स थी, यहां पे वो तो थी टैप रूट का मॉडिफिकेशन, और ये है बस एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन। अदरवाइज नोड्यूल्स यहाँ पे भी बन रही हैं। और अभी मैंने बताया था कुरकुमा अमाडा, आमा हल्दी इसका एग्जाम्पल है। टर्मेरिक का केस, टर्मेरिक की ही एक वेराइटी है, ठीक है ना, स्पीसीज अलग है। रूट टिप्स स्वलन होते हैं, रूट के जो टिप्स होते हैं वो फूल जाते हैं फूड स्टोरेज के कारण, इसलिए इनको खाते हुए सब्जी बनाते हैं अपन, है ना। खाइए, बताना मेरे को कमेंट करके किस किसने खाई है, ठीक है ना बात, सब्जी बनाते हैं इसकी है?
कुर्कुमा अमाडा की। और नेक्स्ट एन्यूलेटेड, एन्यूलेटेड का केस क्या बन जाता है भाई? एन्यूलेटेड में देखो जरा, ये एन्यूलस है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ना, एन्यूलस रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी, ये तो एन्यूलेटेड केस बन जाता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा? सिक्रोसिया हो जाएगा, रूट्स हैव सीरीज ऑफ रिंग लाइक स्वेलिंग, है ना, एग्जाम्पल सिक्रोसिया। नेक्स्ट कंडीशन, ये इतना ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, ये जो मैं साइन दे रहा हूं, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी वाला साइन दे रहा हूं, ठीक है ना, तो इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं सारे, उनको आप अच्छे से कवर करोगे, क्योंकि वो हैं अपन को कहीं ना कहीं मिलेंगे, ठीक है ना। बीडेड ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी आप रख सकते हो, जिसको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़े, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। और अच्छे से अगर समझ में आ रही है चीजें और कवर होता जा रहा है, तो एक बार डायग्राम वगैरह देखने से शायद याद रह जाए, ठीक है ना। तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बीडेड मोनिली फॉर्म में बीड्स लाइक रेगुलर इंटरवल पर वास्तव में रूट क्या होती है? स्वेलअप होती हैं, रेगुलर इंटरवल मोतियों के जैसी, इसलिए मोतियों की माला जैसी रूट्स दिखाई देती हैं वास्तव में। बीडेड या मोनिली फॉर्म इनको नाम दिया जाता है। और रूट स्वेल्स अप लाइक ए बीड्स एट रेगुलर इंटरवल, एग्जांपल वाइटिस, अंगूर की बेल की जो रूट होती है, ठीक है ना, वाइटिस विनीफेरा अंगूर को बोलते हैं, ठीक। मोमोर्डी का बिटर गार्ड जो है, करेला, कड़वा करेला, यस, बिटर गार्ड जो है वो वास्तव में मोमोर्डी का, इसमें भी ऐसी ही रूट्स मिलती हैं। और नेक्स्ट आगे देखो प्रॉप रूट्स का केस। प्रॉप रूट्स, अच्छा, प्रॉप रूट्स का नाम सुनते ही, ठीक है ना, एग्जाम्पल कौन सा आता है? बरगद, ठीक है ना, बैनियन ट्री। और बैनियन ट्री है तो देखो जरा कॉन्सेप्ट निकालते हैं यहीं से। ये रहा बैनियन ट्री आपके सामने, ठीक है, शानदार वाला इंडियन बॉटनिकल गार्डन, अपने ही कोलकाता में जो बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है ना, वो वास्तव में सबसे बड़ा बरगद का वृक्ष वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, लगभग 400 से भी ज्यादा सरकमफेरेंस वाला, ठीक है ना। तो देखो जरा, इसकी लंबी लंबी ब्रांच होती है वही बरगद में, बैनियन ट्री में बहुत लंबी लंबी ब्रांच होती है, पता है। अब जैसे यहां तक का हैंड है तो ठीक है, तब तो सद जाएगा। लेकिन अगर ये 1 किलोमीटर लंबा कर दूंगा मैं इस हाथ को, ठीक है ना, तो क्या ऐसे ही रह जाएगा क्या? फिर तो नीचे जाएगा ना। तो इसलिए फिर बीच में अब सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, तो खंभ जैसे सपोर्ट दिया जाता है वास्तव में इस रूट्स के द्वारा, इन लंबी ब्रांचेस को। देखो जरा, यहां से निकली हुई है ये वाली, है ना, ये रूट्स निकली पड़ी है, ठीक है ना। अब जब तक ये नीचे नहीं चली जा रही, तब तक तो ये उल्टे वजन है एक तरह से, तब सपोर्ट नहीं दे रही, तब तो कोई सपोर्ट नहीं दिया जाता, तब तो इनसे झूला झूलो मस्त तरीके से। झूला किस किस ने झूला है? वापस कमेंट्स में, यूट्यूब पे कमेंट्स में लिखना मेरे को, ठीक है ना। तो मैं समझ जाऊंगा कि ये अपने ही तरह, ठीक है ना, शानदार तरीके से गांवों का बासिंदा है, जहां पे पूरे भारत की मैक्सिमम पॉपुलेशन क्या करती है? बसती है। और वही दिलों में भी बसते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है यार, शहर के भी बच्चे बहुत अच्छे मिले हैं मेरे को, ठीक है ना। मेरे को स्टूडेंट्स जो मिले हैं ना यार, मतलब जो लोग बाग लाइफ में जिस चीज को सोचते हैं कि यार ऐसा होना चाहिए कि अपन को एक थोड़ा सा बच्चों का प्यार मिलना चाहिए, तो मेरे को अथाह प्यार मिला है आप लोगों का, ठीक है ना। उसके लिए मतलब मेरे 7 जन्म कुर्बान है आप पे, ठीक। तो बच्चों ने इतना ही प्यार दिया है जिसके लिए तरसते हैं लोग वाह, मैंने उस प्यार को आपसे पाया है, तो आप अब भी सपोर्ट करोगे, मेरे को पूरा यकीन है। और अभी अपन ने जो ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है वो बच्चों एक जेन्युइन कॉज के लिए ही स्टार्ट किया है, जहां पे बहुत ज्यादा पैसा कमाना इतना उद्देश्य नहीं है, जितना उद्देश्य अपन को प्रॉपर सर्व करना है। नीट में कोई भी पैसे की वजह से कोई बच्चा वास्तव में ऐसा नहीं है कि नीट देने से रुक जाए, इसलिए बहुत मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट में अपन ने बहुत बेस्ट एक क्या तैयार किया है, कोर्स तैयार किया है आपके नीट के लिए। और आप अपने ड्रीम को फुलफिल करें डॉक्टर बनने के को। पूरी टीम नीट विजन दमदारी से आपके साथ जुटी हुई है, ठीक है, आप सपोर्ट करिए, ठीक, ताकि और आगे से आगे आपको बेहतर से बेहतर आपको ये प्लेटफॉर्म और अच्छी अच्छी सर्विस दे पाए, ठीक। और कम से कम चीजों, कम से कम वास्तव में लागत में दे पाए, जहां पे आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़े, यही उद्देश्य है। बहुत ज्यादा ऐसा मैटर है नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा कमा लूं मैं इस चीज से, ठीक है ना, ऐसा मैटर नहीं है। तो सुनो जरा बच्चों, इसमें अब मैं बात कर रहा हूं, इनमें रूट कैप भी होती है। कई बच्चे पूछते हैं सर रूट कैप होती है कि नहीं? रूट कैप होती है बिल्कुल भाई, ठीक है ना। उस दौरान पता है ये थोड़ा बहुत वास्तव में मॉइस्चर वगैरह हल्का फुल्का
ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि वेलामेंट टिश्यू की तरह हैंगिंग रूट्स की तरह खींच लिया पूरा मामला, है ना, ऐसा नहीं खींचेंगी, लेकिन थोड़ा बहुत काम चला सकती हैं, लेकिन अभी ये सपोर्ट नहीं करेंगी। सपोर्ट कब करेंगी? अब करेंगी सपोर्ट। ये देख रहे हो, यहां से ब्रांच से निकली और नीचे गई, सॉइल में गई, ब्रांच हो गई सॉइल में जाके, ठीक है ना, और अब खंभ की तरह क्या कर दिया, सपोर्ट दे दिया लंबी ब्रांच, ठीक है ना। तो इसलिए सपोर्टिंग रूट्स होती हैं या पिलर रूट्स बोलते हैं, ठीक है ना, प्रॉप रूट्स बोल देते हैं। क्लियर है भाई पॉइंट? तो ये ढेर सारी ये रूट्स आपको दिख रही हैं, आपको डायग्राम दे रखा है, ठीक है ना, एनसीईआरटी ने भी। तो देखो जरा इनका बेनियन ट्री आपको पता है ही सही एग्जांपल। थिक होती हैं, एरियल रूट्स होती हैं, अराइज फ्रॉम ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स एंड ग्रोज डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सॉइल, ठीक है ना। आफ्टर एंटरिंग द सॉइल फंक्शंस क्या है? फंक्शंस देखना जरा, सपोर्ट लाइक ए पिलर, पिलर की तरह सपोर्ट करेंगी, ठीक है ना बात। एंकरेज आफ्टर एंटरिंग इन सॉइल, एंकरेज देती हैं प्लांट को, लेकिन सॉइल में एंट्री करने के बाद में। ट्रांसपोर्ट ऑफ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू स्टेम, ठीक है ना, एडिशनल न्यूट्रिएंट्स और वाटर का क्या करती हैं, हल्का फुल्का ट्रांसपोर्ट भी करती हैं। तो ये इनके फंक्शंस हो जाते हैं, ठीक। क्योंकि एक्चुअल में बच्चों में कंफ्यूजन हो जाता है कि सर ये तो वास्तव में सपोर्ट के लिए, तो सपोर्ट ही सपोर्ट नहीं, इसमें थोड़े बहुत एक्स्ट्रा फंक्शंस जो हैं वो इस तरह के हैं। क्लियर है भाई पॉइंट? आगे बढ़े। अगला जो है स्टिल रूट, ब्रेस्ट रूट, ये भी एक अच्छा एग्जांपल बनता है भाई, ठीक है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट रूट है। स्टिल रूट या ब्रेस्ट रूट इनको नाम दिया जाता है बच्चों। गन्ने को देखा है, गन्ने को, शुगर केन, इसके अलावा सोरगम, वल्गेर, ज्वार, है ना, बाजरा, बाजरा देखा है, पाइनसेटम टाइफाइडम। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो और कौन सा बन जाता है, इसके अलावा जियामेज, है ना, मक्का का केस बन जाता है। तो ये इसमें इस तरह की रूट्स होती हैं सारी। अब है किस तरह की, डायग्राम से ही अपन एग्जाम ये कॉन्सेप्ट निकालते हैं। देखो जरा तसल्ली से, ये स्टेम है जिसमें क्लियर नोड और इंटर नोड होते हैं। इन सब में जो भी मैंने एग्जांपल्स लिए ना, इनमें सब में क्लियर नोड, ये मोनोकॉट्स हैं, ठीक है ना, क्लियर नोड इंटर नोड होते हैं। और इनके जो लोअर कुछ एक नोड्स प्रेजेंट जो होती हैं, जो बेसल नोड्स जो प्रेजेंट होती हैं कुछ एक, उन कुछ एक बेसल नोड से वास्तव में ये तिरछी तिरछी सी रूट्स निकलती हैं, ठीक है ना, थिक होती हैं और ऑब्लिकली प्लेस्ड होती हैं, अंदर जाके सॉइल में जाके ब्रांच हो जाती हैं और सपोर्ट देती हैं जबरदस्त वाला। जैसे टेंट जब लगाते हैं तो तिरछे वास्तव में रस्से कसे जाते हैं, उनमें रस्सियां जो होती हैं वो तिरछी इस तरह से, मतलब एक तो बंबू लगा दिया और उससे वहां से निकाल के और यूं कसते हैं रस्सों को। तो ये सपोर्ट प्रॉपर दिया जाता है ताकि आंधी तूफान में उड़ नहीं जाए वो, सही है ना। तो अच्छे सपोर्ट के लिए होती है। तो ऐसा ही वास्तव में मामला इनके साथ भी है। देखो नेचर से ही अपन ने सीखा है, नेचर ने सिखाया है अपन को कि भाई ऐसे इस तरह से, ये अपन ने जब इतनी मजबूती दे रखी, तुम भी ऐसे ही मजबूती दो चीजों को, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या जबरदस्त नजारे हैं नेचर के, ठीक है। तो ऐसे ही ये कुछ बेसल नोड से, निचली कुछ नोड से ही वास्तव में निकल रही है, देखो, और नीचे की तरफ जा रही है, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ठीक। ऊपर से नहीं निकल, ऐसा नहीं ऊपर से आ रही है बहुत ज्यादा ना, निचली कुछ बेसल नोड्स वाले पार्ट से ये वास्तव में रूट्स निकलती हैं, ऑब्लिकली प्लेस्ड होती हैं, सॉइल में जाके ब्रांच हो जाती हैं और सपोर्ट देती हैं जबरदस्त वाला, ठीक है ना। हॉल में प्रेजेंट होती हैं, देखो चक्र के रूप में प्रेजेंट है, चक्र सा बन जाता है पूरा, हॉल में प्रेजेंट होती है वास्तव में, ठीक है ना भाई बात। एनी प्रॉब्लम? तो देखो अब बचा ही नहीं कुछ, एग्जाम्पल तो आ गए, मेज, जियामेज, शुगर केन, सेकेरम ऑफिसिनेरम, ज्वार, सोरगम, वल्गेर है, पेंडेनस, स्क्रूपाइन इसको बोलते हैं, स्क्रूपाइन, ठीक है ना। वो इसके एग्जाम्पल है, बाजरा भी इसका एग्जाम्पल बन जाएगा भाई, ठीक है। और लैंग्वेज जरा देखना, दीज रूट्स अराइज फ्रॉम सम बेसल या लोअर नोड्स ऑफ स्टेम एंड एंटर इन सॉइल ऑब्लिकली एंड प्रोवाइड एंकरेज। कोई प्रॉब्लम है? सपोर्ट, ठीक है। दीज आर थिक एंड ऑफन अराइज इन हॉल्स, ठीक है ना, हॉल्स में ये वास्तव में डेवलप होती है, एक चक्र के रूप में बनती है। कोई दिक्कत है? स्टिल रूट क्लियर, ब्रेस्ट रूट, स्टिल रूट, एनी प्रॉब्लम? सबको इनको मैं बताऊंगा अभी, ठीक है ना। अभी कोशिश कर रहा हूं मैं एक सीरीज स्टार्ट करने की अपने ही चैनल पे, जहां पे एक्चुअल में लाइव फॉर्म में आपको मैं प्लांट्स के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा, ठीक है। लीव्स और इनके बारे में सब जो भी मेरे सामने आ जाएगा उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जिनको मैं रिलेट कर पाऊं, ठीक है ना, ताकि लिंक करवा पाऊं मैं आपको कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है। तो कोशिश करूंगा मैं इसके लिए। अगला जो आपको है वो है भाई एपीफाइटिक या हाइग्रोस्कोपिक या हैंगिंग रूट्स, और दूसरी है क्लिंगिंग रूट्स। एपीफाइट में ही मिलती हैं ये भी,
ऑर्किड्स जैसे प्लांट है, वेंडा एक प्लांट है, तो ऑर्किड एक एपीफाइट है। एपीफाइट क्या होता है बच्चों? सबसे पहले देखते हैं एपीफाइट एक हाइग्रोस्कोपिक या हैंगिंग रूट्स। एपीफाइट क्या होता है? एपी का मतलब होता है ऊपर, एपी मतलब होता है अपॉन, फाइट मतलब होता है प्लांट, प्लांट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे प्लांट के ऊपर प्लांट है ना, प्लांट के ऊपर प्लांट है, लेकिन ये देख रहे हो ना, ये ऑर्किड का ही प्लांट, एपीफाइट का ही केस बनता है। ये कोई दूसरा प्लांट है जो जिसकी ट्रंक आपको दिख रही है और उसी के ऊपर दूसरा प्लांट लगा पड़ा है भाई ये, ठीक है ना बात। अब ये ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, खुद का फूड खुद बना रहा है, इसका मतलब न्यूट्रिशनल कोई रिलेशनशिप अपने होस्ट प्लांट से इसका नहीं होता है, ठीक है ना, खुद का फूड खुद ही बना रहा है भाई, व्यवस्था कर रहा है। पानी की और मिनरल्स की व्यवस्था ये खुद ही कर रहा है। कैसे कर रहा है अभी देख रहे हैं, उन्हीं रूट्स की हेल्प से, जिनको हैंगिंग रूट्स बोल दिया है, ठीक है ना बात। ये केवल और केवल शेल्टर ले रहा है, ये केवल रहने के लिए जगह ले रहा है, आश्रय ले रहा है बस उस होस्ट प्लांट पे, केवल अपने रहने के लिए जगह, कि भाई हमको तो थोड़ी बहुत जगह दे, कोने में पड़े रहेंगे, ठीक है ना बात। तो उस प्लांट को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब उसके लिए तो इंटरेक्शन जो है वो जीरो का केस बनता है। इसके लिए लेकिन फायदा हो गया कि भाई रहने के लिए जगह मिल गई इसको, ठीक है ना, अपना काम चल रहा है, तो इसको फायदा हुआ पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव जीरो वाला इंटरेक्शन होता है कॉमनसेलिज्म। समझ बात को। इकोलॉजी में बहुत दमदारी से पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की हम स्टडी करेंगे, ठीक है ना, जहां पे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो देखिए जरा, तो ये एपीफाइट है। अब इन एपीफाइट्स में मिनरल और वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए हैंग करती हैं ये रूट्स, हैंगिंग लटकने वाली रूट्स होती हैं, नीचे लटकी पड़ी रहती है, ठीक है ना, ऐसे एटमॉस्फेयर में सीधे। और वहीं पे जो एटमॉस्फेयर में एयर में जो वाटर प्रेजेंट होता है, जिसको हम मॉइस्चर बोलते हैं, ठीक है ना, तो एटमॉस्फेरिक वाटर को क्या करती हैं, ये एब्जॉर्ब करती हैं। इसका मतलब कोई ना कोई व्यवस्था तो गजब वाली होनी चाहिए इनमें, जहां से एटमॉस्फेरिक वास्तव में किसको, वाटर को भी क्या कर लें, मॉइस्चर वाटर को भी क्या करें, एब्जॉर्ब करें। मॉइस्चर वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए तो हाइग्रोस्कोपिक होती है, हाइग्रोस्कोपिक यही है, ठीक है ना बात। लेकिन इनमें किसके कारण किया जाता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब, तो इनमें एक विशेष टिश्यू मिलता है बच्चों, जिसको हम नाम देते हैं वेलामेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं? वेलामेंट टिश्यू। और वो वेलामेंट टिश्यू जो होता है ना, वो खुद हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, और ये हकीकत में मल्टी लेयर्ड एक एपिडर्मिस होती है इन प्लांट्स की रूट में। क्या बोल रहा हूं? मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस है, जो स्पंजी हाइग्रोस्कोपिक कंडीशन होता है, और वो खींचता है वास्तव में एटमॉस्फेरिक किसको, मॉइस्चर को, वाटर को, ठीक है ना, साथ में थोड़े बहुत मिनरल्स भी खींचे जाते हैं। तो मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम ये हैंगिंग रूट्स का होता है। इनको नाम दिया जाता है हैंगिंग हाइग्रोस्कोपिक या एपीफाइटिक रूट्स। और ये ऑर्किड आप देख पा रहे हो, ये एपीफाइट ही है, ठीक है ना, पॉजिटिव जीरो वाला रिलेशनशिप है। तो अब देख लें इसका, अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें। एरियल हैंगिंग रूट्स फाउंड इन एपीफाइट्स, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट फॉर शेल्टर, कॉमन सेलिज्म, ठीक है ना। इनको स्पेस पैरासाइट बोल सकते हो, समझ रहे हो? स्पेस पैरासाइट, स्पेस ड्वेलर्स का मतलब स्पेस पैरासाइट का केस बन सकते हैं ये, ठीक है ना। केवल स्पेस के लिए, केवल जगह रहने के लिए जगह ले रहे हैं बस, ठीक है ना। दीज हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्पंजी टिश्यू कॉल्ड वेलामेंट टिश्यू, ठीक है ना। वेलामेंट टिश्यू क्या बताया मैंने, दिस इज मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस, मल्टीलेयर्ड एपिडर्मिस होती है भैया, ठीक है ना। ऑर्किड्स इसका एग्जाम्पल बन जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा वेंडा का एग्जाम्पल है, वेंडा भी इसका एक एग्जाम्पल बन जाता है, इसको भी याद रख सकते हो, लेकिन ऑर्किड तो रह ही जाएगा याद, ठीक है ना। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट जो आता है वो आता है क्लिंगिंग रूट्स का केस। इन्हीं ऑर्किड प्लांट्स में जो एपीफाइट्स हैं, इन्हीं एपीफाइट्स की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना बात। ये तो हैंग करती हैं रूट्स, जो एटमॉस्फेरिक वाटर को खींच रही हैं, लेकिन इसमें ये जो अंदर की तरफ आप रूट देख रहे हो ना, ये इनको बिल्कुल चिपका रही हैं किसके साथ, उस प्लांट की ट्रंक के साथ, सपोर्ट के साथ, जो होस्ट प्लांट है उसके साथ चिपकाने का काम कर रही हैं ये स्टिकिंग रूट्स विच स्टिक द एपीफाइट ऑन द होस्ट प्लांट, ठीक है ना। दोज स्टिकिंग रूट्स, यहाँ पे देखो, यहाँ जबरदस्त वाला आपको मैं इमेज लेके आया हूं, ठीक है। ये देखो, इसने जबरदस्त तरीके से, ये होस्ट प्लांट है जो आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, और यहाँ पे
इसने ये चिपका रखा, इनको बोलते हैं चिपकने वाली रूट्स, क्लिंगिंग रूट्स। क्लिंग का मतलब ही चिपकना, है, चिपकने के लिए आती है क्लिंग टर्म, है ना, क्लिंग टू स्टिक, चिपकने के लिए टर्म आती है क्लिंग, ठीक है ना। तो ये क्लिंगिंग रूट्स होते हैं, ये भी एपीफाइट है प्लांट, ये प्लांट के ऊपर, ये प्लांट है जिसकी रूट्स आपको दिखा रखी हैं, ठीक है ना। तो अनदर टाइप ऑफ रूट्स इन एपीफाइट्स टू फिक्स अटैच देम ऑन होस्ट प्लांट, वापस एग्जांपल ऑर्किड्स का, एपीफाइट्स का ही है, ठीक है ना भाई बात। एनी प्रॉब्लम, समझ रहा हूं मैं अच्छे से, क्लियर हो गया होगा पॉइंट, एनी दिक्कत, नो दिक्कत, बढ़े आगे, यस, चलो कम ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एंड नेक्स्ट इज क्या, वापस कैसे मॉडिफिकेशंस, ठीक है, यस, सकिंग, हॉस्टेरियल और पैरासाइटिक रूट्स। सकिंग रूट्स, हॉस्टेरियल और पैरासाइटिक रूट्स नाम से ही पता चल रहा है ये पैरासाइटिक प्लांट से मिलेगी। अब पैरासाइटिक प्लांट जो होते हैं वो दूसरे जैसे उनके ऊपर ग्रो कर रहे हैं प्लांट्स के ऊपर, तो होता क्या है, वो वास्तव में जैसे ये प्लांट की कोई ट्रंक है, ये पैरासाइटिक प्लांट, और इसमें ये रूट्स जो होती है ना, स्पेशल रूट्स निकलती हैं जिनको बोलते हैं हॉस्टेरियल रूट्स, ठीक है ना, सकिंग रूट्स। ये जाते हैं, इनके मेन ट्रंक वास्तव में जाइलम से वाटर और मिनरल्स जो डायरेक्ट सप्लाई है इनकी, मेन सप्लाई, होस्ट प्लांट की मेन सप्लाई की बात कर रहा हूं। ये पैरासिटिक प्लांट है, ये पैरासिटिक प्लांट है जिसकी ये रूट है सकिंग रूट्स, इसमें एंट्री करी, जाइलम में पहुंच गए कुछ पार्ट फ्लोएम में पहुंच गए, फ्लोएम से, फ्लोएम फूड की सप्लाई है मेन, ठीक है ना। तो मेन फूड सप्लाई और मेन ही वाटर सप्लाई जाइलम और फ्लोएम में एंट्री करवा देते हैं, और वहां से सीधे ही लंगर डाल दिए जाते हैं रूट्स के द्वारा, और वहां से सीधे न्यूट्रिशन को खींचा जाता है पैरासिटिक प्लांट के द्वारा। खतरनाक वाले होते हैं भाई पैरासाइट्स तो वैसे ही, ठीक है ना। और इकोलॉजी में अपन देखेंगे, बहुत अच्छी लाइन दे रखी है एनसीईआरटी ने अपन को, कि वास्तव में नेचर में लगातार पैरासाइटिज्म बढ़ती चली जा रही है, डिपेंडेंसी बढ़ती चली जा रही है, कुछ काम नहीं करना पड़े, फ्री का खाना मिल जाए, फ्री फूडिंग, ठीक है ना, फ्री लॉजिंग, ठीक है ना, फ्री का रहना और फ्री का खाना, ये पैरासाइटिज्म का ही केस बनता है। और लगातार अपनी भी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, आलसी इसीलिए तो होते चले जा रहे हैं, ठीक है ना, सारी सुख सुविधाएं चाहिए, सब कुछ चाहिए यहीं पे, ठीक है ना, इसलिए पैरासाइटिज्म बढ़ती जा रही है। एंड अपनी ही बात नहीं है, नेचर के सारे ऑर्गेनिज्म में बढ़ती जा रही है, ये बाकायदा एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बताया है, और इकोलॉजी में अपन को एनसीईआरटी ने लिख रखा है ये लाइन, ठीक है ना, कि लगातार फ्री, किसको नहीं चाहिए भाई, फ्री का खाना और फ्री का रहना मिल जाए बस, और कुछ करना ही नहीं है, फिर तो झंझट ही खत्म है, ठीक है ना। तो यही तो चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए फ्री का लफड़ा, थोड़ी सी मेहनत इंपॉर्टेंट है, ताकि शरीर भी अच्छा बना रहे और वास्तव में मानसिक संतुष्टि भी हो कि हाँ हमने कुछ वास्तव में हासिल किया है लाइफ में। तो इसलिए ये फ्री का लफड़ा ना अपन के दायरे में, ये फ्री का लफड़ा नहीं, ठीक है ना, थोड़ा बहुत उसके लिए मेहनत होनी चाहिए, किसी भी चीज को ऑब्टेन करे तभी मजा आता है यार, ठीक है। चलिए, तो सकिंग हॉस्टेरियल रूट्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स एंटर इन द होस्ट प्लांट टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल बताया है कसकटा, विस्कम, डेंड्रोफ्थी। अब कसकटा जो है, कसकटा को बोलते हैं बच्चों हम अमरवेल, क्या नाम देते हैं, अमरवेल बोलते हैं भाई, अमरवेल जानते, खुद तो अमर हो जाते, दूसरे जिस प्लांट के ऊपर श्रब वगैरह के ऊपर लगती है, जनरली देखा होगा पतली सी येलो कलर की बिल्कुल फाइबर जैसी, एक बार डाल दी तो पूरे प्लांट को घेर लेती है, चारों तरफ नेटवर्क तैयार है, प्लांट गायब हो जाता है, वही वो खुद ही खुद दिखती है, ठीक है ना। और खतरनाक होस्टेरिया एंटर करती है सीधे ट्रंक में, मेन जो सप्लाई है उसमें से ही खींचती है, उसको तो सुखा देती है प्लांट को, वो तो मामला खत्म हो जाता है, वो तो खत्म प्रोडक्ट बना दिया जाता है, और खुद फ्रूटफुल जबरदस्त वाला माहौल बना लेती है खुद, ठीक है ना, खुद अमर हो लेते, अमरवेल बोला गया है। पत्ती बत्ती है खुद बेकारी है पूरी तरह से, समझ रहा है, तो कोई पत्ती बत्ती का चक्कर नहीं है। डेवलपमेंट के दौरान, एवोल्यूशन के दौरान, ये इकोलॉजी का ही मैं लाइन यहाँ पे बोल रहा हूँ, इकोलॉजी में ही अपन को दे रखे हैं, पैरासिटिज्म जो पढ़ेंगे अपन देखेंगे, ठीक है ना। तो ये टोटल स्टेम पैरासाइट होता है एक्चुअल में, इट्स ए टोटल स्टेम पैरासाइट। अच्छा, टोटल स्टेम पैरासाइट, और ये जो है ये पार्सल स्टेम पैरासाइट, पार्सल स्टेम पैरासाइट, विस्कम, ठीक है ना, पार्सल स्टेम पैरासाइट है। अब टोटल और पार्सल का मतलब क्या है, टोटल का तो मतलब ये है कि हाथ धो के पूरा
हर कुछ उसको दूसरे से ही चाहिएगा, होस्ट प्लांट से ही खींचेगा। मतलब वाटर मिनरल्स भी वहां वो भी होस्ट प्लांट से, फूड भी होस्ट प्लांट से, रहने के लिए जगह भी होस्ट प्लांट से, शेल्टर, ठीक है ना, फॉर शेल्टर, फॉर फूड और फॉर वाटर। अगर ये तीन एक्चुअल में बेसिक नीड्स हैं जिंदगी जीने की, समझ रहे बात को। और इन तीनों बेसिक नीड्स के लिए अगर कोई प्लांट या ऑर्गेनिज्म दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पर या प्लांट पर डिपेंड कर रहा है तो वो टोटल पैरासाइट होता है। तो यहां पे ये टोटल पैरासाइट स्टेम के ऊपर है, तो इसलिए टोटल स्टेम पैरासाइट नाम दे दिया जाता है कसकटा को, ठीक है ना। एवोल्यूशन के दौरान इसमें ये क्लोरोफिल खत्म हो गया है, लीफ खत्म हो चुकी है, ठीक है ना, तो बिल्कुल पूरी तरह से उसी के ऊपर डिपेंड रहती है। लेकिन ये खींच लेते हैं पूरा की पूरा मामला और खुद फल फूल लेते हैं, प्लांट को सुखा देते हैं, पूरी तरह से हालत खराब कर देते हैं प्लांट की, ठीक है ना। तो दूसरे हैं विस्कम डेंड्रोप्थी। तो देखो जरा डायग्राम आपको बता रखा है, ये आपने देखी होगी, ठीक है ना। ये येलो कलर की फाइबर जैसी पूरा लिपटी पड़ी है, खतरनाक तरीके से नेटवर्क तैयार कर देती है अपना, ठीक है ना। और इसका एक छोटा सा पार्ट मैंने जूम किया है, जैसे ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे जूम किया है, तो देखो जरा ये इसमें यहाँ पे एंट्री कर गई है रूट प्लांट के अंदर, समझ रहा को, उसके जाइलम फ्लोएम में एंट्री मार गई है और वहां हॉस्टेलियर रूट्स होंगी। इसमें क्लियर बता भी रखा है, ये विस्कम वाला केस है, ये जो है ये विस्कम है। इसने देखो ये कोई दूसरा होस्ट प्लांट है जिसके ऊपर ये पैरासाइट है, उसके अंदर ही इसने अपनी रूट फंसा रखी है इस तरह से, ये गया, ठीक है ना। तो ये दीज आर होस्टोरियल रूट्स, ठीक है ना, खींचती हैं जबरदस्त तरीके से। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? तो होस्टोरियल रूट्स या फिर इन्हीं को बोलते हैं सकिंग रूट्स या पैरासिटिक रूट्स, सक करती हैं फूड को, है ना, वाटर को। एसिमिलेटरी या फोटोसिंथेटिक रूट्स, बच्चों मैंने बताया था कि रूट्स में जनरली क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, फोटोसिंथेसिस इसलिए नहीं होता। नॉर्मली फोटो लीफ में फूड बनता है, वहां से आता है रूट्स के पास, तो ठीक है ना। लेकिन एक्सेप्शंस तो बायोलॉजी में जगह जगह पे मिलेंगे, एक्सेप्शंस की साइंस बायोलॉजी को बोला है, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। कुछ प्लांट्स की रूट्स फोटोसिंथेटिक होती हैं। फोटोसिंथेटिक होती हैं इसका मतलब ग्रीन होती हैं, इसका मतलब कि उनमें क्लोरोफिल मिलेगा, समझ रहे हो, पिगमेंट, उसके कारण उसके बिना तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल ही नहीं है इनमें, ठीक है ना। तो इन रूट्स को फोटोसिंथेटिक रूट्स बोल दिया गया है। तो ग्रीन फोटोसिंथेटिक रूट्स जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, एग्जांपल बता दिया गया है ट्रापा, वाटर चेस्टनट, सिंघाड़ा जानते हो ना, सिंघाड़ा, है ना, तो सिंघाड़ा, वाटर चेस्टनट जो होता है, ठीक है। अब वास्तव में ये नट फ्रूट्स हैं, देखेंगे अपन फ्रूट्स में, ये तो सबमर्ज होता है केस। डायग्राम देख लो जरा, पहले डायग्राम देखते हैं, ये सिंघाड़े का डायग्राम है ना। इसकी रूट्स जो है वो ग्रीन, देखो ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक, ग्रीन है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ग्रीन है, और बिल्कुल वाटर सरफेस के जस्ट नीचे सबमर्ज कंडीशन में प्रेजेंट होती है, लेकिन वहां तक लाइट पहुंचती है आसानी से, ठीक है ना, वहां तक लाइट पहुंचती है बढ़िया तरीके से, इसलिए फोटोसिंथेसिस कर लेती हैं। तो ये ग्रीन फोटोसिंथेटिक सबमर्ज रूट होती है ट्रापा में। ये ट्रापा सिंघाड़े का केस दे भी रखा है, देखो, है ना, मॉडिफाइड कैलिक्स का केस बनता है ये वाला, देखेंगे अपन आगे, ठीक है ना। और ये ग्रीन रूट्स, ये ढेर सारी ग्रीन रूट्स आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना, ये ग्रीन रूट्स का केस बन जाता है, ठीक। तो ये ट्रापा का केस बनता है। दूसरा है बच्चों टीनोस्पोरा, टीनोस्पोरा जिसको अपन नाम देते हैं वो गिलोय, है ना, बाबा रामदेव वाली गिलोय जो है ना, गिलोय एलोवेरा खूब जबरदस्त कंजम्पशन किया है कोरोना काल में, ठीक है ना, लोगों ने गिलोय को। कड़वी होती है, कितनी कड़वी, देखो मरने का कितना खतरनाक डर होता है। अब जब मरने का इतना ही डर है तो थोड़ी सी नेचर को रिस्पेक्ट भी दे लो, सही है ना बात। जब एक बार में सल्टा दिया मैटर पूरे वर्ल्ड का, सब धराशायी कर दी टेक्नोलॉजी, है ना, एक झटके में टेक्नोलॉजी सब कोने में हो गई ना, जबकि नेचर का ये तो एक छोटा सा क्या है, करवट लिए है। अब समझ में आ रहा है कि भाई पेड़ लगाना चाहिए, अब समझ में आ रहा है कि भाई ये पॉल्यूशन ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ढंग से या तो समझ ही लो, ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा तो और ढंग से समझा दिया जाएगा, ठीक है। नए नए स्ट्रेन और आ रहे हैं, वो अब तो थोड़ा सा ही आ जाता है, वही ब्रिटेन से आ गया नया स्ट्रेन आ गया, ठीक है, कोरोना से भी खतरनाक वाला है, तो और सदमे में आ जाते हैं, ठीक है ना। ये नेचर के ही खेल है, क्योंकि डिस्टर्ब कर रहे हो यार तुम, ठीक है ना, अपनी सुख सुविधाओं के चक्कर में। अरे डेवलपमेंट करो लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट मस्ट बी सस्टेनेबल ऑलवेज, ठीक है ना, सो दैट कैन बी ट्रांसफर्ड टू योर प्रोजेनी ऑल्सो, ठीक है ना, वो प्रोजेनी भी आपकी वास्तव में उस डेवलपमेंट का अच्छे से क्या करें, यूज कर सकें, और नेचर के साथ रहते हुए यार, ठीक है ना, नेचर का फ्रेंड बन के और वास्तव में डेवलपमेंट करो,
तब देखो मतलब जिंदगी और भी ज्यादा खुशी, अपन खुशी ढूंढने वास्तव में पहाड़ों में जा रहे हैं, ठीक है ना, जंगल में जंगल सफारी करने जा रहे हैं, जानवरों को देख रहे, अरे यार तो उनको खत्म भी कौन कर रहा है? इंसान ही तो खत्म कर रहा है। क्यों कर रहे हो? मत करो यार, गड़बड़ नहीं। अपने लेवल पे जो बन पड़े नेचर के लिए करो, ठीक है ना, प्लांटेशन किया करो, ठीक है ना, पेड़ वेड़ लगा लिया करो, ठीक है ना, पेड़ कटने मत दो कुल मिला के, ठीक। तो जो भी पॉसिबल है अपनी तरफ से किया करो भाई, ठीक है। मतलब कुल मिला के एक कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट करना सीखो, सीधी सी बात है। हर कोई अपने लेवल पे कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है ना, छोटे लेवल पे बड़े लेवल पे कोई मैटर नहीं कर रहा, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप कंट्रीब्यूटर हो कि नहीं कि कंट्री के लिए, ठीक है ना, तब आपका जन्म सफल होता है एक्चुअल में, हकीकत में। ठीक, तो चलिए, ये आप देख रहे हो, ये गिलोय का केस है ये, और ये पत्तियां देख रहे हो किस तरह की हार्ट शेप की पत्ती होती है, बिल्कुल, है ना, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, है ना, कार्डियक टर्म किसके लिए आती है? हार्ट के लिए आती है कार्डियक टर्म, है ना, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया बोलते हैं इसको, है ना। तो गिलोय जो है वो एरियल रूट्स का केस बनता है भाई, ध्यान रखना। ये सबमर्ज वाटर सबमर्ज रूट थी, ये एरियल रूट्स होती हैं गिलोय के केस में, ठीक है ना। ये आयुर्वेद में बड़ा जबरदस्त इसका इंपॉर्टेंस बताया गया है और सबको पता चल चुका है अब तो कोरोना काल में, ठीक है ना, कि गिलोय का क्या इंपॉर्टेंस, जबकि कितना कड़वा होता है, नॉर्मल कंडीशन में कभी नहीं खाए पिए, ठीक है ना, लेकिन अब सब पी डाला, ठीक है ना, गिलोय की जबरदस्त खपत हो गई, एलोवेरा गिलोय की जैसे, है ना। तो चलो आगे बढ़े, समझ में आ गई बात। एसिमिलेटरी होती है, एसिमिलेशन, ठीक है ना, एसिमिलेशन किया जाता है, मतलब वही नए नए फूड का सिंथेसिस किया जाता है इनके द्वारा। ओ हो गया गया गया, ठीक है ना बात, नया कॉन्सेप्ट लेके आया, ठीक है ना, उन कॉन्सेप्ट्स को लेके उड़ गया भाई, ठीक है। तो अगला मॉडिफिकेशंस में फोलियर और एपीफिलस रूट्स। फोलियर मतलब लीफ से रूट निकलेंगे, एपी का मतलब है अपॉन, ठीक है ना, ऊपर, किसके ऊपर? फिलस मतलब लीफ, लीफ, फिल का मतलब होता है लीफ, तो लीफ के ऊपर से रूट निकलेंगी भाई, लीफ के ऊपर से रूट निकलेंगी, लीफ के, ये तो पत्थर चट्टा है सर, ब्रायोफिलम है, सब जानते हो, ये रहा ब्रायोफिलम, है ना, ये रहा ब्रायोफिलम, इसमें ये शूटिंग वाला पार्ट हो रहा है, ये रूटिंग, ये नीचे वाला पार्ट है एक्चुअल में, इधर नीचे की तरफ जा रहा है मेट, ठीक है ना, और ये शूट सिस्टम बन रहा है, छोटे छोटे से प्लांटलेट्स तैयार हो जाते हैं, इसके नोच वाले मार्जिनल नोच जो होती है, दीज आर मार्जिनल नोच, मार्जिनल नोच, ठीक है ना, और इन पर वास्तव में डेवलप हो जाते हैं ये नीचे रूटिंग और ऊपर शूटिंग, ठीक है ना। लीफ बर्ड्स डेवलप होती है इनमें, ये यहाँ लीफ बर्ड्स है, लीफ भी जनरली बर्ड्स बियर नहीं करती, एक्सेप्शनली इन्होंने किया है और इन्होंने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवा दिया लीफ के जरिए, ठीक है ना, तो इनको रिप्रोडक्टिव लीफ बोल सकते हो आप, समझ रहे हो? क्लियर है पॉइंट, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किया जा रहा है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किया जा रहा है। तो ये ब्रायोफिलम का ही एग्जांपल है, डायग्राम जो दे रखा है ब्रायोफिलम का अपन को एनसीईआरटी ने दे भी रखा है, इसके अलावा बिग्नोनिया का एग्जांपल बनता है। तो दीज रूट्स अराइज फ्रॉम लीफ फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्लियर है पॉइंट, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक। अगला जो आपको दे रखा है वो है लीफ रूट्स, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी आप ले सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत याद रह जाए तो आप साल्विनिया टेक्सोनोमी में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक एक्वेटिक फर्न है साल्विनिया, उसमें क्या होता है, जहां पे नोड पे जो लीव्स लगती हैं, 3 लीव्स जनरली लगती हैं, उनमें से लीव एक आध लीव क्या होती है, वास्तव में रूट में कन्वर्ट हो जाती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है बैलेंसिंग के लिए, है ना, तो प्लांट को वाटर में क्या करती है, बैलेंस करवाती है, सपोर्ट करती है, तो एक्वेटिक फर्न होता है साल्विनिया। One leaf of each node modifies into root-like structure for balancing the plant over water surface. साल्विनिया एक एक्वेटिक फर्न है, इतना याद रख लो कि एक्वेटिक फर्न है, ठीक है ना, बाकी तो इतना काम नहीं आ रहा, मैंने पहले लिख दिया है, आउट ऑफ एनसीईआरटी का साइन दे दिया है, पढ़ो तो पढ़ो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट आया है रिप्रोडक्टिव रूट्स। रिप्रोडक्टिव रूट्स ये इंपॉर्टेंट बनेगा भाई, रिप्रोडक्टिव क्यों बनी, क्योंकि इन रूट्स ने एक्सेप्शनली बर्ड्स को बियर किया और बर्ड्स ने नीचे रूटिंग और ऊपर शूटिंग करवा दी। शूटिंग मतलब वही शूट फॉर्मेशन और रूटिंग मतलब रूट फॉर्मेशन, तो नोड वाले पार्ट से निकलती है ना रूट्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये फ्लैशी स्टोरेज एडवेंटिशियस रूट्स होती है, ठीक है ना, डेवलप्स एडवेंटिशियस बर्ड्स बियर करती हैं ये, ठीक है ना, और वो बर्ड्स किसके लिए होती हैं, फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और एग्जाम्पल बन जाता है स्वीट पोटैटो, डहेलिया और एस्पेरेगस,
ठीक है ना, एडवेंटिशियस रूट। और जबकि टैप रूट का मॉडिफिकेशन यहाँ पे, टैप रूट का केस कौन सा था यहाँ पे, डेल्वर्जियस शिशुशीशम का केस था। स्वीट पोटैटो, डहेलिया, एस्पेरेक्स, ये किसका डायग्राम है जरा बताना, ये किसका है, ये डहेलिया का है, ये डहेलिया का है। एस्पेरेगस का दिखा दिया, स्वीट पोटैटो का दिखा दिया, सब हो चुके हैं इमेज। ठीक है ना, दिमाग में फीड करो इमेज के साथ और कॉन्सेप्ट अपने आप स्टिक होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बढ़े आगे, एनी दिक्कत, नो दिक्कत, तो बढ़िए आगे चलिए। हटा सावन की, यस। कॉन्ट्रेक्टाइल रूट्स, कॉन्ट्रेक्टाइल रूट्स का केस क्या होता है भाई, एक्चुअल में जैसे केसर जो होती है ना, केसर, उसमें मिलता है कॉर्म। अपन अगले वीडियो लेक्चर में वापस इसका एग्जांपल आएगा कॉर्म में। ठीक है ना, कॉर्म जो वर्टिकल ग्रोथ लेता है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना, अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। ये देखो, ये केसर जो होता है, क्रोकस है ना, उसका कॉर्म है, ये वर्टिकल ग्रोथ लेता है। ये एडवेंटिशियस रूट्स आपको दिख रही हैं, जहां स्टेम से रूट निकल रही है वो एडवेंटिशियस होंगी, ऑब्वियस। ठीक है ना, और ये इसका क्रोकस का कॉर्म है, और ये वास्तव में एरियल ब्रांच बनेंगी इसकी। ठीक, अब ये होता क्या है, ये सरफेस की तरफ ऊपर, सरफेस की तरफ जब जाता है तो ये रूट जो होती है ना एडवेंटिशियस, ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, 60 से 70% कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है इनमें, और खींच के उसको प्रॉपर जगह पर सेट कर दिया जाता है, किसको, कॉर्म को। ठीक है ना, तो वास्तव में स्टोरेज अंडरग्राउंड स्टेम को, क्या बोल रहा हूं, स्टोरेज अंडरग्राउंड स्टेम को उसकी प्रॉपर जगह पर एस्टेब्लिश करने के लिए इन रूट्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल रूट, 60 to 70%। और ये केसर, जहां पे ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हो, इससे बनती है केसर स्टाइल। ठीक है ना, स्टिग्मा वाला पार्ट जो चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अंडरग्राउंड रूट्स कनेक्टेड विद swollen stem, swollen stem है, they shrink to bring underground storage stem at proper depth in soil। अंडरग्राउंड स्टोरेज स्टेम को प्रॉपर डेप्थ पे लाने के लिए श्रिंक होती हैं, लेकिन है ये भी मामला आउट ऑफ एनसीईआरटी का। आगे बढ़िए, नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है बट्रेस रूट। ठीक है ना, बट्रेस रूट भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन नॉर्मल जनरल नॉलेज के हिसाब से ही आप पढ़ लो। देखो जरा, ये प्रॉपर ये मेन ट्रंक है प्लांट की, लेकिन इसी के बेस से ढेर सारी ये रूट्स निकलती हैं जो चारों तरफ अलग अलग डायरेक्शंस में फैल जाती हैं, और ये देती हैं उस बड़े ट्री को एक्स्ट्रा सपोर्ट। तो एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए बड़े ट्रीज में वास्तव में क्या होती है, जो डिफरेंट डायरेक्शंस में जो रूट्स निकलती हैं, ठीक है ना, उनको नाम दे दिया जाता है बट्रेस रूट, जो फैली होती हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। सच रूट्स अपीयर फ्रॉम द बेसल पार्ट ऑफ स्टेम। ठीक है ना बात, they spread in different directions in the soil for extra support। एग्जाम्पल फाइकस का केस, फाइकस रिलीजियोसा पीपल है, फाइकस बेंगालेंसिस बरगद है। ठीक है ना, इसके अलावा फाइकस की स्पीसीज गूलर वगैरह में जो होती है वो भी फाइकस की स्पीसीज बनती हैं। बॉम्बैक्स है, टर्मिनेलिया अर्जुना, अर्जुन वृक्ष जिसको नाम देते हैं अपन। ठीक है ना, वो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं जिनमें एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए फैलती हैं रूट नीचे से बेस पे। बरगद में भी देखी होंगी ना, बरगद में, पीपल में भी ऐसा ही नजारा होता है, ढेर सारी रूट्स जो बाहर की तरफ फैली रहती हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, उनको नाम दे दिया जाता है बच्चों बट्रेस रूट्स। दोनों ही आउट ऑफ एनसीईआरटी का मामला चल रहा है। ठीक है ना, और नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है बच्चों, कौन सा, जरा देखना, रूट थॉर्न। कुछ प्लांट्स में वास्तव में ये एक्चुअल में सपोर्ट के लिए ही, ठीक है ना, ऊपर चढ़ाने के लिए प्लांट को थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है रूट, मतलब क्या हो जाती है, थिक हो जाती है, टफ हो जाती है। ठीक है ना, हार्ड हो जाती है, रिजिड मतलब, और वो वास्तव में स्टिक करती हैं सपोर्ट से, ताकि वो वुड क्लाइंबर या फिर वास्तव में जो वीक स्टेम है वो क्या हो सके, ऊपर बढ़ सके और उसको सपोर्ट दिया जा सके। देखो जरा, ये वास्तव में ये प्लांट है कोई, और इससे ये थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, तो ये सपोर्ट है, ये जो आप देख पा रहे हो ये कोई सपोर्ट है। ठीक है ना, उससे स्टिक करती है, मतलब कांटे की तरह एक तरह से थॉर्न लाइक स्ट्रक्चर में, और ये ऊपर बढ़ाने के लिए इनको मदद करती हैं। तो सम एडवेंटिशियस रूट्स बिकम हार्ड, थिक एंड पॉइंटेड थॉर्न्स। पोथोस आर्मेटस इसका एग्जांपल बनता है, एकेंथोराइजा पोथोस की एक स्पीसीज है आर्मेटस। ठीक है ना, मनी प्लांट है ना, मनी प्लांट की कुछ वेराइटी, कुछ स्पीसीज में तो ये कंडीशन बनती है, कुछ स्पीसीज में अपन देखेंगे कि वास्तव में उनमें क्या डेवलप हो जाते हैं, वो क्लाइंबर्स डेवलप हो जाते हैं। समझ रहे हो, तो अलग अलग मैटर है। पोथोस आर्मेटस में ये है, एकेंथोराइजा, राइजा टर्म का तो मतलब ही क्या होता है, रूट होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट कंडीशन जो आती है क्लाइंबिंग रूट्स, इसी से रिलेटेड देखो जरा, जैसे पान है,
ये एग्जाम्पल जो दे रखा है आपको, जो सिनेरियो दिखा भी रखा है, फोटो जो दे रखा है वो पान की बेल का दे रखा है ना, पान की बेल का फोटो है। और पान की बेल वास्तव में देखो जरा, ये सपोर्ट है कोई, ये कोई सपोर्ट है, इसमें ये रूट्स हैं, इसमें ये स्टेम वाला पार्ट है, ये रूट्स हैं, इसमें नोड वाले पार्ट से रूट्स निकल रही है, एडवेंटिशियस रूट्स, और वो मॉडिफाई हो गई वास्तव में क्लाइंबिंग के लिए वास्तव में मॉडिफिकेशंस लिए ताकि अच्छे से चिपका सके और प्लांट को ऊपर क्लाइंब करवा सके, ऊपर बढ़ा सके, ठीक है ना। तो ये वाले पार्ट, ये इंटर नोड वाला पार्ट, ये इंटर नोड, ये नोड वाले पार्ट, ये नोड वाले पार्ट, वहीं पे क्लाइंबिंग के लिए रूट्स डेवलप हो गई। बीटल में भी ऐसा ही केस बनता है, पान में। इसके अलावा जो होती है कौन सा, काली मिर्च है ना, पाइपर नाइग्रम बोलते हैं इसको, है ना, पाइपर नाइग्रम, काली मिर्च जो होती है, ब्लैक पेपर, ठीक है ना बात, ब्लैक पेपर। मनी प्लांट का भी केस ऐसा ही बनता है। मनी प्लांट में भी मैंने बताया था कि आर्मेटस जो स्पीसीज है उसमें ये वास्तव में थॉर्न बन जा रहे हैं रूट के, ठीक है ना। यहाँ पे एक्चुअल में क्लाइंबिंग के लिए पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स बनती है, मनी प्लांट घरों में लगा रहता है, ठीक है ना, मनी की बरसात होती है, ऐसा वास्तु के हिसाब से अपन मानते हैं कि मनी प्लांट लगा लेना चाहिए घर में ताकि धन धान से परिपूर्ण रहे घर, ठीक है ना। लेकिन अगर ऐसा होता तो सब अंबानी बने के बैठे गए होते हैं ना, सब में फिर मनी प्लांट ही मनी प्लांट है ना, बिस्तर भी नहीं लगाने वाली, फिर तो पब्लिक है ना उन्हीं पे लेट लेंगे, मनी आ जाना चाहिए जैसे भी करके, ठीक है ना। चलो, और ये भी हार्ट शेप वास्तव में लीफ पान की ये मस्त वाली दिखाई दे रही है, पान खाया है आपने, ठीक। तो मनी प्लांट, पोथोस, बीटल और ब्लैक पेपर और टेकोमा, इसका एग्जांपल। टेकोमा को भले ही मत याद रखो लेकिन कम से कम इनको याद रख लो, काम आएंगे आगे। ये क्या हुआ, अच्छा ये गया, ठीक है ना बात। तो रह जाएगा याद, एनी प्रॉब्लम भाई, एनी प्रॉब्लम। मस्त नजारा दिया है भैया, ठीक है ना बात। तो ये सारी की सारी जो थी वो वास्तव में एडवेंटिशियस रूट, इसके अलावा टैप रूट, इनके मॉडिफिकेशंस थे। उसके बाद में डेयर टू ड्रीम, है ना, सपना देखना चाहिए, ठीक है ना, सपने देखने की हिम्मत करो, लेकिन सपने देखने की हिम्मत के बाद में आप उन सपनों को वास्तव में पूरा करने के लिए उसी हिसाब से आपको मेहनत भी करनी होती है, ठीक है ना। राइट्स लेना अच्छी बात है, लेकिन राइट्स के साथ साथ जो ड्यूटीज जुड़ी होती हैं, जो कर्तव्य जुड़े होते हैं, अगर उन कर्तव्यों को आप पूरा करोगे तो बिल्कुल जो राइट्स आपको मिलने चाहिए वो मिलेंगे, ठीक है ना। फिर आप छीनने की भी हिम्मत कर सकते हो, लेकिन पहले ड्यूटीज को पूरा करना होता है उसके लिए, ठीक है ना। सो थैंक यू। अगले वीडियो लेक्चर में और भी जबरदस्त धमाकेदार वास्तव में अपन वो लेके आ रहे हैं टॉपिक, ठीक है ना, स्टेम वाला पार्ट ले कवर करेंगे इसमें दमदारी से। तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।